So good morning all of you. एक बार देख लूँ मैं कितने लोगों ने क्लास अटेंड किया, कौन कौन है। रोहित पाल, काजल, अनन्या, प्रज्ञा, हर्षित, ज्योति शुक्ला, रितांजलि, ठीक है। ओके तो कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? पढ़ाई कर रहे हो सभी लोग? क्यों? चलो, तो कल हमने आपको मार्जिन पैडिंग बताया था ना, कि किसी टैग पे आप मार्जिन और पैडिंग कैसे अप्लाई कर सकते हो, डिफरेंट तरीके से आपको बताया था। तो कल मैंने ये भी बोला था कि सर्टिफिकेट के लिए आपको ये फ्री क्लासेस अब कंप्लीट होने वाले हैं, और एक दो दिन एचटीएमएल की यूआई की हो सकता है क्लासेस आपके चले, लेकिन और भी क्लासेस बंद हो जाएंगे, है ना। तो उसके लिए सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करना है मैं आपको एक बार बता दूं। तो आपको यूजर आईडी पासवर्ड अभी भी ऐसा है क्या कोई जिसको नहीं मिला है? सबको यूजर आईडी पासवर्ड मिली है? गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग भाई। अभी भी कोई ऐसा है जिसको यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिला है? बताइए, रिप्लाई करो। मिल गया है? सबको मिल गया है? यस सर। स्वाति, मिल गया है ना? कि नहीं मिला है? अभी नहीं मिला है तो कॉल करके ले लेना, ठीक है। तो देखो, करना क्या है, सर्टिफिकेट के लिए आपको सर्टिफिकेट अप्लाई करना है तो आपको अपने यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है, ठीक है। अपने यूजर आईडी आपको जो मिली है, जो पासवर्ड मिली है, उससे लॉगिन करना है। techpile.in/st techpile.in/st, और यहाँ से आपको अपने यूजर, जो भी आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिली है, उससे लॉगिन करना है। यूजर आईडी एंटर करना है और पासवर्ड एंटर करना है। करने के बाद साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद इसमें सारा कुछ तो आपको आप जानते ही हो। आपको जाना है प्रोजेक्ट बेस में, है ना। आपको लॉगिन करने के बाद ऑप्शन मिलेगा, या तो आप मोबाइल व्यू पे ओपन कर रहे हो तो कुछ इस टाइप का दिखेगा इंटरफेस, है ना। तो इस मेन्यू बार पे क्लिक करना होगा, है ना। तो आपको इस पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट बेस में जाओगे। देखो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो प्रोजेक्ट बेस में जाने के बाद आपको मिलेगा सर्टिफिकेशन फॉर्म, है ना। सर्टिफिकेशन फॉर्म में आपका यूजर आईडी जो होगा वो यहाँ पे आपको एडिटेबल नहीं होगा, आप एडिट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके यूजर आईडी एक यूनिक आईडी है, जो आप कभी भी उससे सर्टिफिकेट वेरीफाई भी कर सकते हो, है ना। तो ये आपकी ये एडिटेबल नहीं होगा। किस नेम से आपका सर्टिफिकेट बनेगा, यानी कि सर्टिफिकेट पे क्या नाम होना चाहिए, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है ना। उसके बाद किस कॉलेज से हो आप, है ना। कॉलेज, जिस भी कॉलेज से हो आप, यहाँ पे आप एंटर कर दो, है ना। यहाँ से सेलेक्ट कर लो। अगर ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके कॉलेज का नेम नहीं है, तो आप मुझे कॉल करना, मैं कॉलेज ऐड करा दूंगा, इसमें दिखने लगेगा, है ना। तो यहाँ से आपको कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद समर ट्रेनिंग यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये समर ट्रेनिंग है, ये आपको सेलेक्ट करना है। या जो भी आपको ये समर ट्रेनिंग हट जाएगा, या तो आपको हो जाएगा 7 डेज ट्रेनिंग ऑन पाइथन PHP, तो वो ऑप्शन आपको जहाँ से डाउनलोड करोगे वहाँ पे मिलेगा, है ना। 7 डेज की ट्रेनिंग ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिली थी वो। फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि क्या आप अगर क्या आगे भी क्लासेस कंटिन्यू करना चाहते हो, पेड क्लासेस, तो आप वो करना है तो यस करोगे। और यस करने के बाद अगर करना चाहते हो तो यस। और किस लैंग्वेज पे करना है, या तो अभी डिसाइडेड नहीं है तो नॉट डिसाइडेड पे कर सकते हो, है ना। या तो किस लैंग्वेज पे करना है वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लोगे। अगर नहीं करना है तो नो पे क्लिक करोगे, और छोटा सा आप डिस्क्रिप्शन जो भी क्यों नहीं करना चाहते हो, क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपको शेयर कर देना है, ठीक है। तो
यहाँ से आपको करना है तो आपको टेक्नोलॉजी या तो नॉट डिसाइडेड, अभी टेक्नोलॉजी करना चाहते हो या टेक्नोलॉजी नॉट डिसाइडेड है तो आप यहाँ से नॉट डिसाइडेड कर सकते हो। अगर नहीं करना है तो आप नो करोगे। फिर आप रीजन बता सकते हो कि क्या क्या प्रॉब्लम है, नेटवर्क इशू है, जो भी प्रॉब्लम है आप रीजन बता सकते हो और सबमिट नाउ पे क्लिक कर देना है। आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दोगे, फिर आप आगे जब क्लासेस बंद हो जाएंगी तो आपको बताया जाएगा कि कैसे सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। ठीक है, ओके। तो सर्टिफिकेट आपको यहाँ से अप्लाई करना है। क्या कह रहे हो, मैं देख लूँ एक बार। पैनल से, हाँ यस सर मिल गया। पैनल से, हाँ पैनल से ही अप्लाई करना है। ठीक है, अपने यूजर आईडी से ही यहाँ पे क्लिक करके प्रोजेक्ट बेस में जाना है, सर्टिफिकेशन फॉर्म में आना है, आपको अप्लाई कर देना है। चलिए, हाँ आज ही फॉर्म फिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं, क्लास के बाद आप फिल कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं, कल हमने बताया था मार्जिन पैडिंग। अच्छा, कल जो हमने टास्क दिया था सबने किया कि नहीं किया? किसी ने किया है? बताओ, आपने टास्क किया? जो असाइनमेंट मैंने दिया था आपको, आपने कंप्लीट किया उसको? आज हम स्टार्ट करेंगे फॉर्म कंट्रोल। रिप्लाई करो भाई, नहीं किया है? कुछ हो गए, कुछ बाकी है, कुछ करना है, कुछ टास्क आपको करने हैं। ठीक है, यस सर। चलो तो आज कंप्लीट करना उसको। और पाइथन के भी कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसमें पाइथन की क्लासेस भी करते हैं? इसमें यूआई में कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो पाइथन की भी क्लासेस करते हैं? रिप्लाई करिए। ओके, तो पाइथन का भी टास्क कल अपलोड कर दिया गया है। उसमें कल वाले टास्क में इजी टास्क दिया गया है और 10 टास्क कल पाइथन के दिए गए हैं, तो उसको भी कंप्लीट करके आप अपलोड करें, है ना। और काफी बच्चों ने पाइथन का टास्क कंप्लीट करके अपलोड भी किया है और टोटली सही कंप्लीट करके, मतलब सही मतलब जो आउटपुट है उनके सही आ रहे थे और सही तरीके से अपलोड किया। एक बार मैं पाइथन का टास्क आपको दिखा दूं कि कैसे सबमिट करना है। कुछ लोगों ने जिप फाइल बना के सबमिट कर दे रहे हैं, तो वैसे नहीं करना है। मैं आपको एक बार दिखा दूं पाइथन का, या कोई भी टास्क आप सबमिट कर रहे हो तो कुछ बच्चों ने सबमिट किया है, मैं उनके टास्क को मैं दिखा दूं। स्क्रीन शेयर करता हूं। जैसे पाइथन का ही मैं ले लूं टास्क। पाइथन 2 का किसी ने अभी नहीं सबमिट किया होगा क्योंकि कल ही रात में मैंने दिया था। देखता हूं मैं, अभी किसी ने पाइथन 2 का नहीं किया है। पाइथन 1 जैसे कुछ लोगों ने किया है। देखो, अगर मैं बात करूं कोई भी एक, जैसे मैं चेक करता हूं कोई भी, ये तो जिप फाइल है। निमिता, शिवम गुप्ता, शैल प्रिया, प्रीति, आयुषी, अंजलि, प्रज्ञा, अनुराधा, अनुराधा कुछ इस टाइप से की हैं। तो देखो टास्क, देखो क्या करना है कि टास्क कैसे सबमिट करना है आपको। आउटपुट आपने कोड लिखा, नोटपैड पे कोड लिखा, उसका आउटपुट आपको इसी इसी पे लाके आपको स्क्रीनशॉट लेना है दोनों का, और जितने भी टास्क है वैसे ही आपको करना है ना। जैसे ये है तो यहाँ पे आपका टास्क है और आउटपुट का विंडो इसी के ऊपर लाके आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। फिर ऐसे क्या है, ऐसे ये टास्क है, इसका कोड है, इसका आउटपुट है, इसी पे लाके स्क्रीनशॉट लेके और सबको पीडीएफ एक एक फाइल में कन्वर्ट करके, पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको टास्क को सबमिट करना है। ठीक है, तो ऐसे ही टास्क को सबमिट करना है। काफी बच्चों ने किया है ऐसे ही, है ना।
कोई भी टास्क हो, आपका HTML का है तो HTML वाले में तो केवल कोड दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कोड हो जाएगा। तो केवल आप आउटपुट का स्क्रीनशॉट लेके सबमिट करें। ठीक है, तो इस टाइप से सबमिट करना है। चलो, हाँ उर्मिला सही था, मार्क्स भी दिए गए हैं। ओके, चलो बेसिक स्ट्रक्चर बनाया। अब हम लोग देखते हैं फॉर्म कंट्रोल, आज से स्टार्ट करेंगे। मार्जिन पैडिंग भी अभी लास्ट में मैं बताऊंगा फिर से एक बार कि ठीक है। फॉर्म कंट्रोल स्टार्ट करते हैं, सेव कर लेते हैं। HTML demo31.html रन कर लेते हैं। अब देखो फॉर्म कंट्रोल में आपको क्या सीखना है। जैसे वेबसाइट आपने देखा होगा, जैसे techpile.in ओपन किया, बहुत सारे आपने वेबसाइट देखा होगा, तो उसमें फॉर्म्स होते हैं, है ना। आपने फेसबुक यूज करते होगे, आप फेसबुक यूज करते होगे तो वहां पे पहले अकाउंट क्रिएट किया होगा आपने, है ना। जैसे आपको अभी मैंने एक फॉर्म दिखाया था, सर्टिफिकेशन फॉर्म। क्या दिखाया था? सर्टिफिकेशन फॉर्म। तो वो फॉर्म डिजाइन करना है तो आप कैसे करोगे? जैसे ये आप लॉगिन कर रहे हो, लॉगिन फॉर्म डिजाइन करना है। जैसे ये लॉगिन कर रहे हो तो इसमें जो टाइप कर रहे हो यूजर आईडी, ये क्या है? इसको बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स, है ना। ये इनपुट टाइप पासवर्ड है, इसमें पासवर्ड टाइप कर रहे हो। सेम आप ऐसा लॉगिन पेज बना सकते हो HTML की, जब क्लासेस आप कंप्लीट कर लोगे तो, है ना। फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो बटन है, बटन है तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? बटन। और इसको लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद बहुत सारे फॉर्म आपने देखा होगा, जैसे अभी प्रोजेक्ट बेस वाला ही फॉर्म देखा था यहाँ पे। तो यहाँ पे ये फॉर्म है, यहाँ पे कंट्रोल्स है, इसके अंदर जो फॉर्म के अंदर यूज करते हो उसको बोलते हैं फॉर्म कंट्रोल। जैसे ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है ना, ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये बटन है, इसको बोलते हैं यानी कि मल्टीपल ऑप्शन से सिंगल सिलेक्शन के लिए चेक बॉक्स, रेडियो बटन यूज करते हो। वैसे बहुत सारे फॉर्म है। देखो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाओगे तो यहाँ पे हमने क्लासरूम ट्रेनिंग पे हम आए, क्लासरूम ट्रेनिंग पे आए तो यहाँ पे ये क्या है? टेक्स्ट बॉक्सेस है, और इसके साथ आइकन भी लगा हुआ है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनाते हैं, ये बूटस्ट्रैप में आपको बताया जाएगा कि आइकन के साथ टेक्स्ट बॉक्स, आइकन वाला टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनाओगे। इसके लिए हम लोग क्लास यूज करते हैं, क्लास सेलेक्टर यूज करते हैं, क्लास यूज करते हैं, फॉर्म इनपुट ग्रुप एड ऑन का यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको आगे बताई जाएगी, है ना। ये क्या है? इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट, है ना, इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये इनपुट टाइप ईमेल है, ये क्या है? ड्रॉप डाउन लिस्ट है। तो ये ऐसे फॉर्म कंट्रोल आपको अपना बनाना है। तो कैसे यूज करोगे, कौन सा टैग यूज किया जाता है, कौन सा उसमें एट्रीब्यूट यूज किया जाता है, ये हम लोग देखेंगे। जैसे कॉन्टेक्ट फॉर्म है ना। गूगल बिजनेस पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आ रहा है टेकपाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, है ना। तो ये गूगल पे आप अपना खुद का नाम कैसे इम्बेड करोगे, ये भी मैं बताऊंगा अभी कल, आजकल मैं बताऊंगा, टाइम मिलेगा तो ये गूगल बिजनेस पे आप अपना नाम कैसे डालोगे, ये आपको सीखने को मिलेगा, है ना। फॉर्म, ये फॉर्म डिजाइन किया गया है तो ये फॉर्म कंट्रोल कैसे बनाओगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, है ना। तो आते हैं फॉर्म कंट्रोल, इसको यानी कि ये जो कंट्रोल्स हैं इसके अंदर, एक फॉर्म के अंदर जो कंट्रोल्स यूज किए जाते हैं इसको बोलते हैं फॉर्म कंट्रोल। तो हम लोग आते हैं, अब देखो हमको टेक्स्ट बॉक्स बनाना है या सिंगल लाइन इनपुट के लिए, यानी कि एक सिंगल लाइन इनपुट कराना चाहते हो तो आप उसके लिए यूज करते हो टेक्स्ट बॉक्स। जैसे मैं बात करूं, ये क्या है? ये टेक्स्ट बॉक्स है। इसमें आप देखो, इसमें हमने टाइप किया राहुल सोनी, राहुल सोनी टाइप किया और एंटर किया। मल्टी लाइन इसमें टेक्स्ट नहीं लिख सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स में मल्टी लाइन टेक्स्ट पॉसिबल नहीं है। आप ऐसा करके आप एंटर करोगे तो ऐसा नहीं है कि दूसरी लाइन पे आ जाओगे, है ना। यानी कि टेक्स्ट बॉक्स में केवल और केवल सिंगल लाइन ही लिख सकते हो। सिंगल लाइन टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट बॉक्स यूज करते हैं, ये भी टेक्स्ट बॉक्स ही है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप मल्टी लाइन लिख सकते हो। जैसे हमने लिखा राहुल सोनी, फिर एंटर किया, दूसरे लाइन पे है, मल्टी लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं। ये क्या है? इसको बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। लेकिन ये क्या है? जहां पे सिंगल लाइन यूज करते हैं उसको बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स। तो
रितेश क्यों ड्रॉ कर रहे हो? रितेश अभी क्लास से रिमूव कर दिए जाओगे, ठीक है? मत करो, परेशान ना करो, पढ़ लो, ठीक है? तो देखो, तो हमें मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स बनाना है या सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, आप कैसे यूज करेंगे? तो हम लोग आते हैं, जैसे नेम इनपुट कराना है किसी यूजर का, ये तो आपने टेक्स्ट ऐसे लिख दिया है। अब टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए हम लोग लिखते हैं, देखो इसमें कौन कौन सा टैग कवर करेंगे, पहले हम लोग टैग में पहले देख लो, हम लोग यूज करेंगे इनपुट टैग, है ना? कौन कौन से टैग कवर करेंगे? इनपुट टैग, ठीक है? इनपुट टैग, चलो या तो ऐसे ही लिख लेते हैं, हाँ, इनपुट। और इनपुट में बहुत सारे एट्रीब्यूट आपको बताएंगे। इनपुट इनपुट टैग हो गया, फिर टेक्स्ट एरिया टैग हो गया, टेक्स्ट एरिया हो गया। ये देखो केवल टैग का नाम लिख रहे हैं, टैग का नाम लिख रहे हैं, यहाँ पे ये कंटेनर टैग होता है, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, तो ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। चलो इसको टैग ना बनाओ, ऐसे ही बना लो कि कितने टैग्स हम लोग कवर करेंगे। इनपुट, टेक्स्ट एरिया, है ना, सेलेक्ट, सेलेक्ट टैग यूज करेंगे, ऑप्शन टैग यूज करेंगे पूरे फॉर्म कंट्रोल में, डेटा लिस्ट यूज करेंगे, ठीक है, डेटा लिस्ट टैग यूज करेंगे, ओपीटी ग्रुप, ओपीटी ग्रुप टैग यूज करेंगे, ओपीटी ग्रुप टैग यूज करेंगे। उसके बाद बहुत सारे टैग होते हैं। चेक बॉक्स, चेक बॉक्स ये तो इनपुट में ही आ जाएगा, रेडियो बटन इनपुट में ही आ जाएगा, बटन टैग यूज करेंगे, है ना? उसके बाद और भी टैग देख लेते हैं, ऐसे जैसे जैसे आएंगे याद आपको मैं बताता जाऊंगा। इनपुट में बहुत सारे टाइप आपको मैं बताऊंगा, है ना? इनपुट में बहुत सारे स्पैन, तो आप देखो लीजेंडेड फील्ड से सेट यूज, स्पैन टैग तो हम लोग अलग से यूज करेंगे, ये फॉर्म कंट्रोल के अंदर नहीं आता है। लीजेंड टैग यूज करेंगे, फील्ड सेट टैग यूज करेंगे, है ना, लीजेंड एंड फील्ड सेट, फॉर्म टैग यूज करेंगे, और चलो ठीक है, तो इतने सारे टैग को हम लोग यूज करेंगे। अब इनपुट में ही देखोगे बहुत सारा एट्रीब्यूट हम लोग यूज करेंगे, है ना? इनपुट में बहुत सारा एट्रीब्यूट यूज करेंगे और इन सबके बहुत सारे एट्रीब्यूट यूज करेंगे। तो चलो इनपुट टैग पे आते हैं। पहले इनपुट टाइप मेटा, हाँ मेटा और स्पैन भी बता दीजिएगा। हाँ मेटा और स्पैन बता दूंगा। मेटा टैग का यूज करते हैं एसीओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, कीवर्ड कंटेंट आपको डालना होता है उसमें, है ना? और स्पैन टैग का यूज करते हैं आप फॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए, यानी कि वो एक स्पैन जो होता है एक इनलाइन लेवल एलिमेंट होता है, जो कि अभी मैं बताऊंगा। चलो तो इनपुट टैग पे आते हैं। इनपुट टैग पे ये हमने बनाया नेम। अभी डिजाइन मैं नहीं दे रहा हूं, अभी केवल फॉर्म कंट्रोल, हाँ लेबल टैग भी होता है, उसको भी देखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है कि केवल और केवल हम कंट्रोल्स को अभी बनाने बता रहे हैं। उस पे कंट्रोल पे स्टाइल तो आप लगा सकते हो, लेकिन पहले कंट्रोल कैसे बनेगा वो तो पहले सीख लो। तो डिजाइन तो आप जैसा देना चाहते हो आप सीएसएस लगा के डिजाइन दे सकते हो। तो हमने यूज किया इनपुट, इनपुट टैग केवल यूज किया, तो ये बताओ क्या बनेगा? केवल इनपुट टैग यूज किया तो बताइए क्या बन के आएगा? मैंने रन कराया, और रन कराया, यहाँ पे आते हैं ओके, तो देखो यहाँ पे क्या बन गया है? टेक्स्ट बॉक्स। तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है, इसमें इनपुट में बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं जो कि हम लोग देखेंगे। तो बाय डिफॉल्ट इसकी टाइप, एक इसमें क्या डिफाइन करना पड़ता है? टाइप। और टाइप की वैल्यू बहुत सारा इसमें हम लोग पास कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट बॉक्स बनाना है ना, टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो टाइप की वैल्यू क्या होती लिखनी पड़ती है? इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट लिखना पड़ता है। लेकिन आप इनपुट टाइप टेक्स्ट नहीं लिखोगे तो भी बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू इनपुट की क्या होती है? इनपुट टाइप टेक्स्ट ही होती है, यानी कि टाइप की वैल्यू क्या होती है? टेक्स्ट होती है। तो टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा, अगर लिखो या ना लिखो। तो केवल इनपुट टैग भी लिख दोगे तो टेक्स्ट बॉक्स बन के आएगा। लेकिन टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई चेंजेस आपको नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखो
क्या बन के आ रहा है, टेक्स्ट बॉक्स तो बन के आया, टेक्स्ट बॉक्स तो बन के आया। अब इसमें क्या पॉसिबल है कि आप मल्टी लाइन टेक्स्ट लिख पाओ, बताओ, रिप्लाई करो, क्या इसमें पॉसिबल है कि मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट लिख पाओ? हमने लिख दिया राहुल सोनी एंटर 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 एंटर, क्या कोई दूसरी लाइन पे आ रहे हो क्या? नहीं। यानी कि आपको पता है कि नेम वगैरह आपको इनपुट कराना है तो आप टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर सकते हो। क्या किसी का नाम मल्टी लाइन का हो सकता है क्या? बताओ, किसी का नाम मल्टी लाइन का हो सकता है? बताओ, साउथ इंडियन नेम होगा फिर भी नहीं होगा, है ना? नो सर। हाँ, तो आप इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स यूज करोगे। अब हमें यूज करना है, चलो कुछ और यूज करते हैं। लाइन को ब्रेक करना है, लाइन को ब्रेक करना है तो बी आर टैग यूज करते हैं। लाइन को यूज ब्रेक करना है तो बी आर टैग यूज करते हैं। और चलो हमने यहां पे दे दिया इनपुट टाइप यूजर, चलो इनपुट टाइप हमने बनाना है जेंडर के लिए, बनाना है जेंडर के लिए हमें रेडियो बटन बनाना है। रेडियो बटन कैसा होता है भाई? आपने अभी देखा होगा कि रेडियो बटन कैसा होता है, मल्टीपल ऑप्शन में से सिंगल सिलेक्शन के लिए रेडियो बटन यूज करते हैं। आपको मैं थोड़ा सा इमेज दिखाऊं तो आपने ऐसा जरूर देखा होगा, रेडियो बटन, रेडियो बटन। और देखो ये रेडियो बटन है, ये रेडियो बटन है। आप इस पे क्लिक करो, यानी कि मल्टीपल ऑप्शन से सिंगल सिलेक्शन के लिए रेडियो बटन यूज करते हो। और ये रेडियो बटन बनेगा कैसे? तो रेडियो बटन बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, इनपुट टाइप, इनपुट टाइप। इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट अभी होते हैं, सब बताऊंगा मैं। अभी टाइप, केवल टाइप आपको टाइप एट्रीब्यूट बता रहा हूं। टाइप रेडियो, रेडियो हमने लिखा और इसके सामने हमने मान लो बनाया मेल के लिए तो मेल लिख दिया। और एक और रेडियो बटन बनाते हैं, हमने बनाया फिर से एक रेडियो बटन, इनपुट, इनपुट टाइप रेडियो, ठीक है। और सिंगल, ये क्या, ये जो टैग है इनपुट कैसा टैग है, किस टाइप का टैग है, कंटेनर टैग है क्या? रिप्लाई क्या मैसेज कर रहे हो? सर ये सब तो HTML में हो गया है ना, क्या मतलब हो गया है? क्या शिवम क्या पूछ रहे हो? सर ये सब तो HTML में हो गया है ना? नहीं, अभी अभी नहीं पढ़ाया था, है ना? हाँ, तो ये जो इनपुट टैग है कैसा टैग है, स्टैंड एलोन टैग बोल सकते हो, या सिंगल टैग बोल सकते हो, या अनपेयर टैग बोल सकते हो। तो ये क्या अनपेयर टैग है, सिंगल टैग है, कंटेनर टैग नहीं है, क्योंकि इसी में स्लैश लगा के क्लोज कर रहे हो आप। तो यहाँ पे हमने लिख दिया फीमेल। तो देखो इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है कि अब इसको मैंने रन कराया, क्या किया, रन कराया। और देखो प्रॉब्लम क्या आ रहा है, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आपने मेल को सिलेक्ट किया, फिर इसको हमने सेलेक्ट किया, दोनों सेलेक्ट हो जा रहा है ना? यानी कि मेल सेलेक्ट किया, सेल्फ क्लोजिंग, ठीक है। अब रहने दो बस। तो यहाँ पे रेडियो बटन का काम ही होता है कि मल्टीपल ऑप्शन से सिंगल सिलेक्शन के लिए आप रेडियो बटन यूज करते हो, लेकिन यहाँ पे तो दो सेलेक्ट हो जा रहा है। जैसे आप आगे ऑनलाइन टेस्ट दोगे अभी, तो उसमें से 4 ऑप्शन होंगे, अभी पैनल पे हमारे ऑनलाइन एग्जाम दोगे तो वहां पे 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है ना? आपने चारों पे टिक कर दिया तो चारों पे चारों सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन रिक्वायरमेंट हम रेडियो बटन यूज ही करते हैं मल्टीपल ऑप्शन से सिंगल सिलेक्शन के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक एट्रीब्यूट होता है नेम एट्रीब्यूट, नेम एट्रीब्यूट क्या होता है, नेम एट्रीब्यूट। उसके जितने रेडियो बटन में से आप, जितने रेडियो बटन से एक सिंगल सिलेक्शन चाहते हो तो सबकी नेम की वैल्यू सेम करनी पड़ती है। नेम एट्रीब्यूट है, इसकी वैल्यू आपको सेम रखना पड़ेगा। हमने मान लो कर दिया GEN, GEN कर दिया, जेंडर, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, नेम की वैल्यू कुछ भी दे सकते हो, हमने लिख दिया GEN। तो जितने रेडियो बटन में से आप सिंगल सिलेक्शन चाहते हो सबकी वैल्यू, नेम की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा। आप नेम की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, A B C कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन जो नेम की वैल्यू होगी
सेम करनी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा कि एक ही कैटेगरी के ये लोग हैं। तो यहाँ पे हमने दे दिया नेम इक्वल GEN और यहाँ पे हमने लिख दिया, तो इसको भी क्या देना पड़ेगा, नेम इक्वल GEN। अब दोनों में से केवल एक सेलेक्ट होगा। समझ आया? तो देखो हमने इसको रन कराया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हमने सेलेक्ट किया मेल, अब इसको सेलेक्ट किया तो ये अनचेक हो गया, इसको चेक किया तो ये अनचेक हो गया। यानी कि आपको समझ आया क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। आप 1000 रेडियो बटन बनाना चाहते हो, 1000 रेडियो बटन में से केवल एक सिंगल रेडियो बटन सिलेक्शन चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा बताओ। आपने 10 रेडियो बटन बनाए हैं, उसमें से आप चाहते हैं कि एक ही रेडियो बटन सेलेक्ट हो, तो क्या करना पड़ेगा। हाँ नेम, क्या नेम, नेम की वैल्यू सेम रखनी पड़ेगी, आपको पता है ना। यानी कि सबके रेडियो बटन के नेम की वैल्यू सेम रखनी पड़ेगी, है ना। हाँ नेम की वैल्यू सेम रखनी पड़ेगी, यानी कि इसके अंदर जो पास कर रहे हो वो वैल्यू आपको सेम रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हमको बनाना है मान लो इनपुट, जैसे हमको डेट ऑफ बर्थ DOB बनाना है। लाइन को ब्रेक करने के लिए BR टैग, इसके बाद लाइन को ब्रेक करना है तो BR टैग यूज करेंगे। लाइन को ब्रेक करना है BR टैग, हमने यहाँ पे बनाया डेट ऑफ बर्थ DOB, तो यहाँ पे हमको इनपुट टाइप HTML5 में ये सब आए हैं। इनपुट टाइप इक्वल हमने कर दिया डेट। अब यहाँ पे देखो एक कैलेंडर कंट्रोल आएगा, क्या आएगा, कैलेंडर कंट्रोल आएगा। इनपुट टाइप इक्वल डेट, हाँ तो देखो क्या आएगा, कैलेंडर कंट्रोल आएगा। और यहाँ पे रन कराया तो देखो डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे कैलेंडर कंट्रोल आ रहा है। आप यहाँ से डेट को सेलेक्ट कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर सकते हो, मंथ ईयर और डेट सेलेक्ट कर सकते हो। अब डेट एंड टाइम, डेट और टाइम दोनों सेलेक्ट करना है। हम चाहते हैं डेट और टाइम दोनों आए, तो डेट टाइम कंट्रोल होता है, उसके लिए हम लोग को पास करना पड़ता है BR हमने लगाया लाइन को ब्रेक करने के लिए, और करना है डेट एंड टाइम दोनों, डेट टाइम दोनों सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए कंट्रोल होता है डेट टाइम लोकल इनपुट। अभी इनपुट टैग ही चल रहा है, देखो इनपुट इक्वल हमने कर दिया डेट टाइम हाइफन लोकल। हम पास करते हैं क्या, डेट टाइम लोकल, तो इसके साथ देखो क्या आएगा, इसके साथ आएगा डेट के साथ टाइम भी आएगा, टाइम भी सेलेक्ट करने के लिए आएगा। इसमें क्या आ रहा है, केवल और केवल डेट आ रहा था, इसमें क्या आ रहा था, केवल और केवल डेट आ रहा था, इसमें डेट और टाइम इधर दोनों आएगा। ठीक है, मैसेज क्या कर रहे हो। टाइम के लिए अभी कोई कंट्रोल नहीं है, टाइम के लिए आप फिर तो या तो लूप चला के आपको जावास्क्रिप्ट में आगे बताऊंगा तो बना सकते हो। ठीक है, अभी आगे जावास्क्रिप्ट में हम लोग देखेंगे टाइमर वगैरह वगैरह भी बनाएंगे, डिजिटल क्लॉक बनाएंगे, स्टॉप वॉच बनाएंगे, एनालॉग क्लॉक बनाएंगे। तो वो सारी चीजें आप प्रोग्रामिंग से कर सकते हो। एक बार फिर से बता दीजिए सर्टिफिकेट। हाँ लास्ट में मैं बता दूंगा, जब पढ़ लो पहले तो लास्ट में मैं बता दूंगा कहाँ से आपको अप्लाई करना है ना। तो ये आपने देखा, फिर हम लोग आते हैं इनपुट टाइप कलर के लिए आपको क्या करना है, यानी कलर सेलेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए होता है इनपुट टाइप कलर। लाइन को इसके बाद ब्रेक करना है तो BR टैग इनपुट टाइप कलर। देखो अभी डिजाइन मैं नहीं दे रहा हूं, डिजाइनिंग आपको करने बताऊंगा मैं, केवल अभी कंट्रोल कैसे बनते हैं वो आपको बता रहा हूं। इनपुट टाइप कलर किया, रन कराया, देखो जो भी कलर सेलेक्ट करना है आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। जैसे आपको आगे jQuery में नोटपैड जैसा आपको एप्लीकेशन बनवाऊंगा, तो आप जैसे उसमें कलर को चेंज करना चाहते हो, टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, ऐसे टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और कलर क्या किया, इसमें जो कलर लेके सेलेक्ट किया, टेक्स्ट उस कलर का हो जाएगा। जो भी कलर पिक करोगे टेक्स्ट उस कलर का हो जाएगा। तो नोटपैड जैसा एप्लीकेशन मैंने जैसे पिछली बार बनवाया था ऑनलाइन ट्रेनिंग में, तो वैसा आपको बनवाऊंगा मैं इसमें भी। तो देखो कलर हो गया। अब हमें क्या करना है,
अब इनपुट टाइप फाइल लेना है, यानी कि फाइल अपलोड कराना है। अब फाइल अपलोड यानी कि फाइल किसी भी टाइप का हो सकता है, चाहे वो पिक्चर हो सकता है, चाहे वो वीडियो हो सकता है, पीडीएफ हो सकता है। जैसे इनपुट टाइप फाइल आपने देखा होगा, इनपुट टाइप फाइल आपने देखा होगा जैसे टास्क सबमिट करते हो, है ना, या तो मैं बताऊं यहाँ पे इनपुट टाइप फाइल है, फीडबैक जैसे है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, चूज फाइल का ऑप्शन आ रहा है, चूज फाइल का ऑप्शन आ रहा है, जो भी फाइल चूज करोगे सेलेक्ट होके आ जाएगा, है ना। तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, इनपुट टाइप फाइल। और बहुत सारे जगह आपने देखा होगा कि ये बटन नहीं होता है, कैमरे का आइकन होता है, या कोई पिक्चर होता है, या आई का आइकन होता है, उस पर क्लिक करने पे फाइल अपलोड होता है। तो उसके लिए jQuery में ट्रिगर फंक्शन का यूज करते हैं, जो कि आपको jQuery में बताया जाएगा कि आप यहाँ पे बटन ना हो, कोई भी आप एक आइकन हो, आइकन पे क्लिक करें, फाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आने लगे, उसके लिए jQuery में ट्रिगर फंक्शन यूज करते हैं, जो कि आपको jQuery जब पढ़ोगे तो आगे बताया जाएगा। तो ऐसे कंट्रोल्स बनाने हैं, कंट्रोल बनाने के लिए यानी कि वहां पे देख रहे थे फाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा था, तो उसके लिए लिखना पड़ेगा इनपुट टाइप इक्वल फाइल, इनपुट टाइप इक्वल फाइल, और इसको मैंने सेव किया। अब देखो इसमें भी बहुत सारे एट्रीब्यूट, आप एक्सेप्ट एट्रीब्यूट, मल्टीपल एट्रीब्यूट आगे अभी मैं बताऊंगा, अभी केवल कंट्रोल्स बनाने बता रहा हूं। लाइन को ब्रेक किया, br टैग, लाइन को ब्रेक किया, br टैग, और अब देखो रन कराया, और यहाँ पे फाइल इस पे क्लिक किया, एक मिनट, यहाँ पे हमने फाइल अपलोड लिख दें। अब फाइल अपलोड किसी भी टाइप का आपको फाइल अपलोड कराना है, तो फाइल तो अपलोड थोड़ी होगा, केवल आप अभी सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल बना रहे हो। अगर फाइल अपलोड करना है तो आपको बैकएंड में जब प्रोजेक्ट बनाओगे आगे, तो आपको बताया जाएगा कैसे पिक्चर अपलोड कराते हैं, कैसे वीडियो अपलोड कराते हैं, कैसे पीडीएफ अपलोड कराते हैं, वो प्रोजेक्ट में कंप्लीट चीजें आपको सिखाई जाएंगी। तो ये क्या है कि उसके बैकएंड में अगर फाइल अपलोड करना है तो बैकएंड में कोडिंग करना पड़ेगा, डेटाबेस की कोडिंग करना पड़ेगा, तो इंसर्शन की कोडिंग करना पड़ेगा, फाइल को फोल्डर में मूव कराने की कोडिंग करनी पड़ेगी। तो वो चीजें तो आपको HTML से पॉसिबल नहीं है, लेकिन फाइल चूज करने का जो ऑप्शन है वो बनाने के लिए हम लोग कंट्रोल कौन सा यूज करेंगे, इनपुट टाइप फाइल। तो ये फाइल है। अब इस पे देख रहे हो कि यहाँ पे जब चूज फाइल का ऑप्शन आ रहा है, और जब चूज कर रहे हो तो कोई भी फाइल आप सेलेक्ट कर सकते हो, उसका नाम आ जाएगा। जैसे अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, इंजीनियरिंग इंटर्नशिप, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया तो उसका नाम आ जा रहा है। अब आपको इसको अपलोड करने के लिए जब आप सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग और डेटाबेस लैंग्वेज करोगे तो आपको वो बैकएंड में अपलोड करने बताया जाएगा, है ना। तो ये लेकिन कंट्रोल बनाने के लिए इनपुट टाइप फाइल होता है ना। और पासवर्ड जैसे जैसे देखो, आपने यूजर आईडी से इनपुट करते हो techfile.in/st, और यहाँ पे क्या करते हो, यूजर आईडी टाइप करते हो, ठीक है। पासवर्ड यहाँ पे आइकन कैसे लगाएंगे, ये आपको इनपुट माइनस ग्रुप माइनस एड ऑन क्लास हम लोग यूज करते हैं बूटस्ट्रैप में, आपको आगे जानने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो पासवर्ड जो टाइप कर रहे हो, जो पासवर्ड टाइप कर रहे हो वो शो नहीं हो रहा है, डॉट 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 आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इनपुट टाइप पासवर्ड, क्या यूज करते हैं, इनपुट टाइप पासवर्ड ब्रेक करते हैं, और यहाँ पे लिखा पासवर्ड और लिखा इनपुट टाइप इक्वल पासवर्ड, ठीक है, इनपुट टाइप पासवर्ड। देखो रन कराया, यहाँ पे अब यूज करना है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया से पहले हम लोग यूज करते हैं चेक बॉक्स, यूज करते हैं चेक बॉक्स। आपने देखा होगा, जैसे मैं दिखाऊं चेक बॉक्स का आपको पिक्चर, तो चेक बॉक्स देखो, मल्टीपल ऑप्शन से मल्टीपल सिलेक्शन चाहते हो तो आप चेक बॉक्स का यूज कर सकते हो। जैसे ये चेक बॉक्स है, देखो अब यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना है तो चेक बॉक्स का यूज कर सकते हो। ये तो हालांकि उसका है, मोबाइल एप्लीकेशन का चेक बॉक्स है। जैसे ये देखो, ये चेक बॉक्स है, तो
ऐसे सिंगल आपको मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं तो उसके लिए चेक बॉक्स का यूज कर सकते हो। चलो आते हैं, और चेक बॉक्स बनाने के लिए अभी इनपुट टैग ही चल रहा है। जैसे हमने कर दिया क्वालिफिकेशन, किसी का क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है, हमने कर लिया क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन हमने कर लिया, मान लो 10th हमने किया, या तो हमने लिख दिया पहले चेक बॉक्स बनाया, इनपुट, इनपुट टाइप इक्वल हमने लिख दिया चेक बॉक्स, है ना, इनपुट टाइप इक्वल चेक बॉक्स। और ये किसके लिए बना रहे हैं, मान लो हमने कर लिया 10th के लिए, टीएच को ऊपर ले जाना है, तो बताओ कौन सा टैग यूज करेंगे। पासवर्ड शो कराना है तो कैसे करोगे, पासवर्ड शो कराने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा आपको, शो हाइड पासवर्ड में जावास्क्रिप्ट में बताता हूं आपको, जब जावास्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा तो क्या करना होगा, किसी बटन पे क्लिक करने पे टाइप की वैल्यू पासवर्ड है, टेक्स्ट कर दोगे पासवर्ड शो होने लगेगा। तो शो हाइड पासवर्ड में जब जावास्क्रिप्ट कराता हूं तो उसमें एक प्रोग्राम रहता है ये शो हाइड पासवर्ड करने का। कुछ बच्चों ने अगर जावास्क्रिप्ट का कोड पिछले बार क्लास किया हो तो उनको पता होगा कि शो हाइड कैसे किया जाता है, मैंने बताया था। क्यों, बटन पे क्लिक करने पे मैंने बताया था ना कि क्लिक करने पे एक बार पासवर्ड शो हो रहा था, एक बार बटन पे क्लिक करने पे पासवर्ड हाइड हो रहा था। बताओ कोई पुराना स्टूडेंट है, रिप्लाई करो। हाँ यस सर, यस सर। तो बताया गया था पिछले बार जावास्क्रिप्ट में या जे क्वेरी से वो कर सकते हो आप। ठीक है, शौकत अली, हाँ जी सर। चलो, तो शो हाइड करने के लिए आप वैसे जावास्क्रिप्ट में सीख सकते हो। हमने लिखा टीएच को टॉप में ले जाना है, यानी कि सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे, ये तो आप पढ़ चुके हो पहले भी, एसयूपी और एसयूपी सुपर स्क्रिप्ट। तो ये रन कराया, देखो लाइन को इसके बाद क्वालिफिकेशन से पहले ब्रेक करना है तो क्या कर सकते हैं, बीआर टैग का यूज कर सकते हैं। तो यहां पे हमने लाइन को ब्रेक किया, बीआर टैग यूज किया। तो 10th सेलेक्ट किया, वैसे 12th के लिए बनाना है तो फिर से हमने एक रेडियो बटन यूज किया, क्यों, सॉरी चेक बॉक्स, चेक बॉक्स सॉरी, एंटर किया और हमने बना दिया इनपुट टाइप चेक बॉक्स, और यहाँ पे कर लिया 12th के लिए बनाया। वैसे ही बीटेक के लिए बनाना है तो बीटेक कर सकते हो, 12th हो गया, यानी कि मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। फिर डिप्लोमा के लिए बनाना है तो मैंने इसी को डुप्लीकेट कर दिया, और यहाँ पे डिप्लोमा के लिए एक चेक बॉक्स बनाना है तो यहाँ पे लिख दिया डिप्लोमा। बीटेक के लिए बनाना है तो लिख देते हैं बीटेक, है ना, बीसीए, बीसीए। तो ऐसे आप चेक बॉक्सेस बना सकते हो। देखो, तो 10th 12th बीसीए, है ना, तो क्वालिफिकेशन इसका किसी का मल्टीपल हो सकता है, तो ऐसे आप रेडियो बटन बना सकते हो। अब हमें टेक्स्ट एरिया यूज करना है। टेक्स्ट एरिया में देखो, टेक्स्ट एरिया में जैसे आपने देखा था यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे आते हैं, अब यहाँ पे टेक्स्ट एरिया में किसी को मैसेज सेंड करना है। यहाँ पे नेम किसी का मल्टी लाइन का नहीं हो सकता है, ईमेल आईडी किसी का मल्टी लाइन का नहीं हो सकता है, फोन नंबर किसी का मल्टी लाइन का नहीं हो सकता है, कंपनी का नाम भी मल्टी लाइन का नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर मैसेज की बात करो तो मैसेज किसी का बड़ा बहुत सारे अधिक वर्ड का और मल्टी लाइन का मैसेज हो सकता है कि नहीं, किसी का एड्रेस मल्टी लाइन का हो सकता है, किसी का मैसेज मल्टी लाइन का हो सकता है, किसी का क्वेरी जो क्वेरी कर रहा है उसका क्वेरी मैसेज जो यानी कि मैसेज है वो मल्टी लाइन का हो सकता है। तो उसकी जगह पे हमें क्या यूज करना पड़ता है, टेक्स्ट बॉक्स की जगह पे टेक्स्ट एरिया का यूज करना पड़ता है। देखो यहाँ पे मल्टी लाइन लिख पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा टेक्स्ट एरिया। यानी कि हमने लिख दिया, मान लो मैसेज लाइन को ब्रेक करना है तो बीआर टैग यूज किया और लिख दिया मैसेज, तो उसके लिए यूज करते हैं टेक्स्ट एरिया टैग। क्या यूज करते हैं, टेक्स्ट एरिया
और टेक्स्ट एरिया की क्लोजिंग। तो देखो यहाँ पे मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स, इसको बोलते हैं मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स, और मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए टेक्स्ट एरिया का यूज करते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? देखो प्रॉब्लम ये है कि इसकी साइज क्या हो जा रही है? रीसाइज हो जा रही है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप से इसमें मल्टी लाइन तो लिख ले रहे हो, इसमें मल्टी लाइन तो आप लिख पा रहे हो, लेकिन ये रिसाइज हो जा रहा है, यानी कि इस ड्रैग एंड ड्रॉप करने से इसकी हाइट विड्थ अधिक कम हो जा रहा है। तो इसको रिसाइज को नन करने के लिए एक सीएसएस में प्रॉपर्टी होती है रिसाइज प्रॉपर्टी। क्या होती है? रिसाइज प्रॉपर्टी। तो इसमें इनलाइन सीएसएस देने के लिए हम चाहते हैं कि इनलाइन सीएसएस देना। तो इनलाइन सीएसएस देने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं? बताओ कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया जाता है? सर जावा स्क्रिप्ट jQuery बूटस्ट्रैप की क्लास कब चलेगी, कब होंगे सर? ये आपको पेड क्लासेस में आपको मैंने बताया था ना कि इसके बाद HTML के बाद जावा स्क्रिप्ट ही स्टार्ट करते हैं और सी प्रोग्रामिंग, है ना? तो वो पेड क्लासेस में आपको सीखने को मिलने वाला है। हाँ, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करते हैं। तो स्टाइल के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? सीएसएस में प्रॉपर्टी होती है रिसाइज। क्या होती है? रिसाइज, और नन पास करते हैं इसमें, यानी कि ये सीएसएस की प्रॉपर्टी क्या है? रिसाइज, और रिसाइज नन कर दोगे तो टेक्स्ट एरिया क्या होगा? रिसाइज नहीं होगा। रन कराते हैं और देखो अब ये रिसाइज नहीं हो रहा है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे रिसाइज नहीं होगा। हालांकि आप इसकी हाइट विड्थ सेट कर सकते हो हाइट विड्थ एट्रीब्यूट से भी, लेकिन इसका टेक्स्ट एरिया का खुद का एट्रीब्यूट है, एक रोज है। रोज से क्या होता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ रो का आपको टेक्स्ट एरिया बनाना है इसके, यानी कि रो बढ़ाओगे तो इसकी हाइट बढ़ेगी। इसमें एक एट्रीब्यूट होता है रोज। 20 रोज का हमको क्या बनाना है? 20 रोज का आपको क्या बनाना है? टेक्स्ट एरिया बनाना है। तो 20 रोज का टेक्स्ट एरिया बनाना है, तो देखो इसकी हाइट बढ़ जाएगी। बढ़ गया, यानी कि इसमें नंबर ऑफ रो कितने हो गए? 20। आपको जितना हाइट बढ़ाना है उतना रो आप दे सकते हो। चलो हमने 3 कर दिया। 3 रो का आपको टेक्स्ट एरिया बनाना है, तो इसकी हाइट को मैनेज करने के लिए रोज प्रॉपर्टी है। हालांकि आप हाइट विड्थ से भी मैनेज कर सकते हो। और कॉल्स क्या प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी नहीं, एट्रीब्यूट। कॉल्स कॉल्स नंबर ऑफ कॉलम हमने कर दिया 10 कर दिया, तो इससे क्या बढ़ेगा? विड्थ मैनेज होगा। देखो थोड़ा कम नंबर ऑफ कॉलम, 10 कॉलम का आपने टेक्स्ट एरिया बनाया। 10 कॉलम का टेक्स्ट एरिया बनाया, आपको जितना विड्थ बढ़ाना है आप उतना नंबर ऑफ कॉलम्स दे सकते हो। ठीक है, तो ये आपका टेक्स्ट एरिया होगा। मोबाइल नंबर पे आते हैं। मोबाइल आप चाहते हो कि इसमें टेक्स्ट एरिया, अगर टेक्स्ट बॉक्स की बात करें तो इसमें आप क्या कर सकते हो? केवल और केवल आप क्या कर सकते हो कि इसमें अल्फाबेट, नंबर, स्पेशल सिंबल, है ना, @ सारा कुछ इनपुट कर पा रहे हो। हालांकि परफेक्ट इनपुट के लिए आपको जावास्क्रिप्ट से मैं आगे वैलिडेशन बताऊंगा कि जैसे आपने वेबसाइट में देखा होगा पासवर्ड स्ट्रेंथ चेकर देखा होगा, जैसे कि आप उसमें 8 जो आपका पासवर्ड होता है 8 नंबर से कम होता है, 8 डिजिट से कम होता है, तो योर पासवर्ड इज वेरी वीक बताता है। आपने उसका पासवर्ड लेंथ आपने 8 से ज्यादा कर दिया तो स्ट्रांग बताने लगता है। आपने उसमें स्पेशल सिंबल यूज किया, वेरी स्ट्रांग बताने लगता है। आपने उसमें स्पेशल सिंबल के अलावा आपने इसमें स्मॉल लेटर कर दिया तो वेरी वेरी स्ट्रांग बताने लगता है। तो आपको इस टाइप का वैलिडेशन करने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट से वैलिडेशन बताया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि अल्फाबेट और नंबर एक साथ इनपुट करा पा रहे हो, लेकिन हम चाहते हैं केवल नंबर इनपुट कराना, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इनपुट टाइप नंबर। क्या करते हैं? इनपुट टाइप नंबर। जैसे किसी का मोबाइल नंबर इनपुट कराना है, मोबाइल नंबर, और केवल 10 डिजिट ही इनपुट कराने के लिए मैं अभी एट्रीब्यूट नहीं बता रहा हूँ। एट्रीब्यूट होता है मैक्स लेंथ और मिन लेंथ प्रॉपर्टी। तो केवल अभी टैग के बारे में आपको बता रहा हूँ, इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट अभी आपको बताऊंगा मैं। तो मोबाइल और इनपुट टाइप इक्वल कर लिया नंबर। क्या होता है? नंबर। इनपुट टाइप नंबर, और लाइन को ब्रेक करना है BR टैग। तो देखो इनपुट टाइप नंबर किया, इसमें आप
केवल केवल नंबर टाइप कर सकते हो, ठीक है, अल्फाबेट टाइप नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो आपने देखा, अब बात करते हैं बटन्स की और ड्रॉप डाउन लिस्ट की। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट भी देखेंगे, इससे पहले कि हम लोग बटन देख लेते हैं। तो बटन यहाँ पे कितने टाइप्स के होते हैं, बटन अभी बताऊंगा, फॉर्म बताऊंगा। तो चलो इससे पहले कि हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट देख लें। ड्रॉप डाउन, इतने में कोई कंफ्यूजन है आपको, बताइए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है क्या? तो बटन आपको अलग से बताता हूँ, थोड़ा सा एक ही में ज्यादा हो जाएगा तो कंफ्यूजन होगा। इतने में कोई कंफ्यूजन है, स्क्रीनशॉट लेना है क्या? इतना समझ आया? यस सर, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अलग से दूसरे पेज पे आते हैं। क्लियर है इतना? हाँ, लाइन नंबर 1 to 14, लाइन नंबर 1 to 14। 14 to 18। हाँ, बटन में बता रहा हूं। चलो हो गया, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, देखो। सेव कर लेते हैं। डेमो 32.html, ठीक है। हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। देखो जैसे आपने यहां पे देखा था, ड्रॉप डाउन लिस्ट और ओपीटी ग्रुप का भी हम लोग इसमें यूज करेंगे, देखो, है ना। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए आप इसको कॉम्बो बॉक्स बोलते हैं या ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बोल सकते हो। देखो जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है समर ट्रेनिंग, सिलेबस ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, है ना। तो ये आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट, यानी कि इसमें से सिंगल सिलेक्शन चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट, है ना। यहाँ पे देखो मल्टीपल ऑप्शन है, इसमें सिंगल सिलेक्शन करना है तो ड्रॉप डाउन, हालांकि आप मल्टीपल एट्रीब्यूट से मल्टीपल ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो यहाँ पे देखो, इसको ये बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं इसके लिए, और इसमें आपको एक मैं ओपीटी ग्रुप का भी यूज कराऊंगा। तो इसको बोलते हैं, हम हेडिंग दे देते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्बो बॉक्स, है ना। इसको बोलते हैं कॉम्बो बॉक्स या ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। चलो, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हम लोग टैग यूज करते हैं, कौन सा, सेलेक्ट टैग। क्या यूज करते हैं, सेलेक्ट टैग और सेलेक्ट की क्लोजिंग। क्या यूज करते हैं, सेलेक्ट टैग और सेलेक्ट की क्लोजिंग। ये सेलेक्ट तो आपने बनाया, यानी कि इसमें सिंगल सिलेक्शन करना है तो सेलेक्ट टैग तो बनाया। अब इसमें जो ऑप्शंस देने हैं, जो ऑप्शंस देने हैं उसके लिए हम लोग ऑप्शन टैग का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ऑप्शन टैग का। तो ऑप्शन टैग आपको कहां देना पड़ेगा भाई, ऑप्शन टैग इस सेलेक्ट टैग के अंदर, और इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट भी होते हैं, मैं बता रहा हूं आपको। तो देखो यहाँ पे हमने बनाया, जो भी ऑप्शन देने हैं आपने ऑप्शन बनाया और ऑप्शन की क्लोजिंग दे, ऑप्शन की क्लोजिंग करी, और यहाँ पे हमने लिख दिया सेलेक्ट योर कोर्स, हमने लिख दिया सेलेक्ट, क्या तो ऐसा दिया, सेलेक्ट योर कोर्स,
सेलेक्ट योर कोर्स और ऐसा ऑप्शन दिया। पहला ऑप्शन दिया हमने सेलेक्ट योर कोर्स, दूसरा ऑप्शन देना है हमने लिख दिया यहाँ पे मान लो समर ट्रेनिंग, समर ट्रेनिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पे कर रहे हो, देखो यहाँ पे कर रहे हो या अच्छा देखो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं समर ट्रेनिंग, तो उसके हिसाब से यहाँ पे अमाउंट टू पे यानी कि रजिस्ट्रेशन फीस आ जा रहा है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 1000, अगर बाय डिफॉल्ट कुछ भी सेलेक्ट नहीं है, लेकिन आप जब करोगे सेलेक्ट करोगे समर ट्रेनिंग तो उसका फीस सेलेक्ट होके आ जा रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है, इसके चेंज पे इसकी वैल्यू सेट की जा रही है। तो ये आपको जावास्क्रिप्ट में सीखने को मिलेगा कि चेंज फंक्शन होता है, वहां पे चेंज इवेंट होता है, उसके चेंज पे इसकी वैल्यू सेट करना। देखो यहाँ पे सिलेबस ट्रेनिंग का रजिस्ट्रेशन फीस हमने सेट किया तो 500 आ गया, हमने समर ट्रेनिंग किया 1000 आ गया। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये जावास्क्रिप्ट से पॉसिबल है, आगे आपको जानने को मिलने वाला है। तो समर ट्रेनिंग किया, हमने लिख दिया विंटर ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप, कुछ ऑप्शन देते हैं, अप्रेंटिसशिप और कुछ ऑप्शन दे देते हैं बस, मान लो सिलेबस ट्रेनिंग, ऐसा। तो ये आया, कुछ हमने ऑप्शन दिए, यहाँ पे ऑप्शन दिए और रन कराते हैं। देखो ऐसा ऑप्शन तो आ गया, 32 था, 32 को रन कराया, ठीक है। और कॉम्बो बॉक्स, यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, समर ट्रेनिंग, विंटर ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप और सिलेबस ट्रेनिंग। अब इसमें देख रहे हो कि अब मैं बात करूं इसमें एक वैल्यू की, वैल्यू एट्रीब्यूट की, तो बाय डिफॉल्ट आप देखो क्या है कि वैल्यू, अगर मैं डेटाबेस में इंसर्शन की बात करूं तो हम चाहते हैं कि ये पूरा समर ट्रेनिंग डेटाबेस में इंसर्ट ना करा के इसकी वैल्यू हम कुछ और शॉर्ट में दे दें, एसटी दे दें, विंटर ट्रेनिंग का वीटी दे दें, डब्ल्यूटी दे दें, अप्रेंटिसशिप का एपीपी दे दें, सिलेबस ट्रेनिंग का एसटी दे दें। तो हम चाहते हैं कि देखो अगर इसकी वैल्यू मान लो डेटाबेस में इंसर्ट करने का कोड आपने किया है, आपने समर ट्रेनिंग सेलेक्ट किया, बटन मान लो आपने नीचे बनाया, बटन पे क्लिक किया, ये समर ट्रेनिंग डेटाबेस में स्टोर कराना है, तो ये पूरा जाएगा, पूरा डेटाबेस में स्टोर होगा। हमने अप्रेंटिसशिप किया तो अप्रेंटिसशिप पूरा से आपका डेटाबेस में जाएगा, विंटर ट्रेनिंग सेलेक्ट किया तो डेटाबेस में पूरा विंटर ट्रेनिंग इंटर होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि केवल इसका शॉर्ट नेम डेटाबेस में वैल्यू हो, इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू अगर वैल्यू डिफाइन नहीं की हो तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, इसका टेक्स्ट होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी वैल्यू एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिया आपने, वैल्यू वैल्यू इक्वल एसटी कर दिया, तो इसकी वैल्यू जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे, जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो इसकी वैल्यू अब पूरी एसटी समर ट्रेनिंग नहीं रहेगी, आपको इसके चेंज करने पे इसकी वैल्यू ये है दिखेगा, यूजर को दिखेगा समर ट्रेनिंग, लेकिन डेटाबेस में स्टोर अगर कराना है, इंसर्शन का कोड कर रहे हो तो ये डेटाबेस में क्या होगा, एसटी, यानी कि ज्यादा डेटा इतना बड़ा ना हो कि इंसर्ट हमको यूजर के लिए, यूजर को ये दिखाना है, लेकिन डेटाबेस में हमको शॉर्ट में ये स्टोर करना है, तो ये जाएगा। बाय डिफॉल्ट अगर आपने ये डिफाइन नहीं किया है तो क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू होगी समर ट्रेनिंग। लेकिन वैल्यू इसको आप अगर यहाँ पे दे दिया आपने, यहाँ पे वैल्यू अगर दे दिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यही होगी एसटी। अगर नहीं दिया है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर नहीं डिफाइन किया तो इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, समर ट्रेनिंग होगी। वैसे यहाँ पे विंटर ट्रेनिंग इसकी वैल्यू है, अगर आपने वैल्यू एट्रीब्यूट इसकी डिफाइन कर दी, वैल्यू डिफाइन कर दी, तो ये अब इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू ये हो जाएगी, है ना। इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू अभी क्या है, अप्रेंटिसशिप, लेकिन हमने यहाँ पे कर दिया वैल्यू इक्वल, इसका शॉर्ट नेम मान लो हमने दे दिया एपीपी, है ना, और वैल्यू इक्वल हमने एसटीटी कर दिया, समर ट्रेनिंग सिलेबस ट्रेनिंग। तो इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, ये एस टी, वी टी, ए पी और एस टी टी, ठीक है। लेकिन अगर नहीं डिफाइन किया गया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी। अब यहाँ पे देख रहे हो, अब यहाँ पे एक चीज देख रहे हो आप कि बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड वैल्यू क्या है, बाय डिफॉल्ट
सेलेक्टेड वैल्यू क्या है, यानी कि पहला जीरो इंडेक्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट है, यानी कि सेलेक्ट योर ऑप्शन, यानी कि जीरो इंडेक्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट है। लेकिन आप चाहते हो कि दूसरी वैल्यू सेलेक्ट हो या तीसरी वैल्यू सेलेक्ट हो, तो उसके लिए सेलेक्टेड एट्रीब्यूट होता है। क्या होता है? सेलेक्टेड एट्रीब्यूट होता है। अब जिसमें आप डिफाइन कर दोगे वही बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? सेलेक्टेड हो जाएगा। रन कराते हैं, देखो अब क्या आ रहा है, जिसपे आपने विंटर ट्रेनिंग दे दिया है तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? विंटर ट्रेनिंग होगा। आपने कर दिए यहाँ पे सेलेक्टेड, लेकिन सेलेक्टेड एक ही में डिफाइन करना पड़ेगा, सब में से केवल केवल आपको एक डिफाइन करना पड़ेगा। हमने सिलेबस ट्रेनिंग कर दिया, समर ट्रेनिंग कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? सेलेक्टेड ये हो जाएगा। यानी कि यूजर को अगर सेलेक्ट बाय डिफॉल्ट यही सेलेक्ट, अगर यूजर सेलेक्ट ना करे, हम बाय डिफॉल्ट यही सेलेक्ट करना चाहते हैं, अगर हाँ हालांकि चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो सेलेक्टेड होगा यही होगा जो जिसपे आपने सेलेक्टेड लगाया है। देखो क्या है, समर ट्रेनिंग पे सेलेक्टेड लगाया है तो समर ट्रेनिंग का सेलेक्टेड आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। हालांकि चेंज कर सकते हो आप, लेकिन सेलेक्टेड जिस पे करोगे बाय डिफॉल्ट वही सेलेक्टेड होगा। अब इस पे मल्टीपल एट्रीब्यूट देखते हैं। मल्टीपल एट्रीब्यूट का क्या काम है? यहाँ पे देख रहे हो कि मल्टीपल ऑप्शन से केवल सिंगल सिलेक्शन ही कर पा रहे हैं, है ना। हम चाहते हैं कि समर ट्रेनिंग और विंटर ट्रेनिंग दोनों सेलेक्ट करें तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। समर ट्रेनिंग और विंटर ट्रेनिंग दोनों सेलेक्ट करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम दो ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सेलेक्ट टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट यूज किया जाता है, क्या? मल्टीपल मल्टीपल एट्रीब्यूट यूज करोगे तो मल्टीपल एट्रीब्यूट हमेशा एक की के साथ काम करता है कंट्रोल की के साथ। यानी कि आप पहले अगर मल्टीपल एट्रीब्यूट नहीं लगाए होते देखते कंट्रोल की के साथ भी आप मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये काम करता है कंट्रोल की के साथ, यानी कि कंट्रोल की प्रेस करना होगा और जितने ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने हैं आप सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। तो ये मल्टीपल ऑप्शन हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल की के साथ। लेकिन अगर कंट्रोल ये मल्टीपल मैं हटा दूं तो देखो कंट्रोल की के साथ भी ये मल्टीपल काम नहीं करता। मैंने रन कराया, देखो मैं कंट्रोल की प्रेस कर रहा हूं फिर भी एक ही सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन आप मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हो तो आपको मल्टीपल एट्रीब्यूट डिफाइन करना पड़ेगा, मल्टीपल। ठीक है, और रन कराया और देखो अब कंट्रोल की के साथ कंट्रोल की प्रेस करना है। जब भी मल्टीपल एट्रीब्यूट अप्लाई किसके साथ होता है? कंट्रोल की के साथ आप मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये समझ आया? बताओ। अब हम लोग देखते हैं ओपीटी ग्रुप। ऑप्शन का ग्रुप हम डिवाइड करना चाहते हैं, है ना। ओपीटी ग्रुप दिखाते हैं, पहले आपको पिक्चर दिखाते हैं, फोटो उसका दिखाते हैं कैसा होता है, ये समझ आया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरे पेज पे आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। कर लिया? स्क्रीनशॉट लिया? एसएस लिया? चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब ओपीटी ग्रुप आपको दिखाते हैं। देखो अगर ग्रुप का आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, ग्रुप एक सेम टाइप के ग्रुप को अलग अलग डिवाइड करना है, जैसे मैं ओपीटी ग्रुप दिखाऊं आपको, तो उसका पिक्चर देखो कैसा होता है। देखो ऑप्शंस का बंडल बनाना, यानी कि देखो यहां पे एक ओपीटी ग्रुप है, या तो यहां पे देखो। अब देखो यहाँ पे यूरोप में आपको
ये यूरोप आपका मेन ऑप्शन ग्रुप हो गया, और उसके अंदर कितने सिटी हैं वो आपको आ गया, है ना। फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर उसके अंदर कितने सिटीज हैं, स्टेट हैं, वो आ गया। तो ऐसे आपको ग्रुप का बंडल बनाना, ग्रुप का कॉम्बिनेशन बनाना ओपीटी ग्रुप का यूज करके हम लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी, सी प्लस प्लस, जावा, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में है जावा स्क्रिप्ट, पीएचपी, सेल। तो ऐसे आपको बनाना है। यहाँ पे देखो, है ना, तो ऑप्शन का एक सेम टाइप का ऑप्शन एक ग्रुप के अंदर रखना, फिर सेम टाइप का ऑप्शन एक ग्रुप के अंदर रखना, फिर सेम टाइप का ऑप्शन एक ग्रुप के रखना। तो इसको कैसे बनाते हैं, ओपीटी ग्रुप का यूज करके बनाते हैं। तो चलो देखते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है, HTML की क्लोजिंग, और यहाँ पे बनाते हैं हेड सेक्शन, हेड की क्लोजिंग, बॉडी की क्लोजिंग, सेव किया, डेमो 33.html सेव कर लिया। उसको बनाने के लिए पहले तो वो भी तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट टाइप का ही है, कॉम्बो बॉक्स ही है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे पहले सेलेक्ट और सेलेक्ट की क्लोजिंग कर लिया, सेलेक्ट की क्लोजिंग। तो आप जैसे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते थे, तो वैसे ही पहले हमने मान लो कर लिया, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया, ऑप्शन की क्लोजिंग, ऑप्शन की क्लोजिंग, और हमने कर दिया यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग। चलो, हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक ग्रुप बनाना है, एक डिजाइनिंग लैंग्वेज का बनाना है। जैसे हमने कर दिया सी प्रोग्रामिंग, है ना, हमने सी प्रोग्रामिंग कर दिया, हमने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कर दिया, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कर दिया, हमने कर दिया सी शार्प प्रोग्रामिंग, है ना, जावा प्रोग्रामिंग या पाइथन प्रोग्रामिंग। तो ये सब प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, जावा प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग, तो ये सारे लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। तो इसका एक बंडल बनाना है, तो हमको क्या करना है, देखो, एक ग्रुप के अंदर रखना है, एक ऑप्शन ग्रुप के अंदर रखना है। तो इससे पहले आप क्या यूज करोगे, ओपीटी ग्रुप, ऑप्शन ग्रुप, है ना, ऑप्शन ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं, ओपीटी ग्रुप को ऑप्शन ग्रुप। और यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग करना है, यानी कि एक ऑप्शन ग्रुप के अंदर इसको रखना है। तो यहाँ पे क्या कर लोगे, ओपीटी ग्रुप, कर लिया। और यहाँ पे आपको लेबल डिफाइन करना पड़ेगा, जो भी आपको ऊपर मैसेज देना है वो लेबल आप यहाँ पे डिफाइन करोगे। रन कराते हैं। एक मिनट, किस नाम पे से दिया था, डेमो 33 P आ गया है क्या बीच में, P आ गया है, इसको फिर से सेव करा देते हैं। ठीक है, और रन कराया। एक मिनट, ग्रुप वाइज ये इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, एक मिनट देख लेते हैं। लेबल प्रोग्रामिंग, हाँ, लेबल प्रोग्रामिंग आएगा, रन करा लेते हैं। देखो, तो आया प्रोग्रामिंग,
प्रोग्रामिंग के अंदर आ गया आपका सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, सी शार्प प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग। तो ये आया। अब हमने कर लिया एक और ऑप्शन का ग्रुप बनाना है, जैसे हमने कर लिया ओपीटी ग्रुप, और एक और हमने बनाया और ओपीटी ग्रुप, ठीक है। और जैसे हमने डिजाइनिंग लैंग्वेज कर लिया, लेबल इक्वल कर लिया हमने, यहाँ पे इसका दे दिया मान लो वेब डिजाइनिंग। वेब डिजाइनिंग में कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं, हमने कर लिया, या यूआई में हमने कर लिया यूआई टेक्नोलॉजी, है ना, यूआई टेक्नोलॉजी, यूआई टेक्नोलॉजी। अब इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन, कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं उसका एक ग्रुप बना लो। तो उसका हमने कर लिया ऑप्शन, है ना, ऑप्शन की क्लोजिंग, और उसके बाद यहाँ पे कर लिया हमने मान लो HTML, इसमें कर लिया HTML, CSS, एक मिनट, CSS, जावास्क्रिप्ट, है ना, जावास्क्रिप्ट, JS, jQuery, ठीक है। तो ऐसे लैंग्वेज jQuery, बूटस्ट्रैप, तो इसका आपने एक अलग ग्रुप बना दिया। बूटस्ट्रैप, है ना, बूटस्ट्रैप। तो देखो रन कराया, और यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग में आपका सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, सी शार्प प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग, यूआई टेक्नोलॉजी में HTML, CSS, JS, jQuery, बूटस्ट्रैप। तो ऐसे आप ऑप्शंस का क्या बना सकते हो, ग्रुप बना सकते हो। यहाँ पे क्लोजिंग कर लेते हैं, क्लोजिंग छूट गया है, तो ऐसे ऑप्शन का आप ग्रुप बना सकते हो, देखो, है ना। अब इसमें से जो भी सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर लीजिए, JS, जावास्क्रिप्ट, CSS, HTML, है ना, बूटस्ट्रैप। तो ऐसे ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ये भी आपका कॉम्बो बॉक्स ही है, ड्रॉप डाउन लिस्ट ही है, लेकिन ये OPT ग्रुप वाला ड्रॉप डाउन लिस्ट है। मैंने जूम कर दिया है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, देखो, है ना। तो ये समझ आया आपको, ऐसा ही तो दिख रहा था, क्यों बताइए, लाया नहीं उसको। ये समझ आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यानी कि एक टाइप के ऑप्शन को एक जगह पे रखना है ना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डेटा लिस्ट टैग, लाइन नंबर 15। स्टाइल क्या बता रहे हो, स्टाइल क्या, यस सर, हाँ चलो 21। स्क्रीनशॉट ले लिया, देखो। अब जैसे आपने गूगल पे देखा होगा ऑटो कंप्लीशन का ऑप्शंस आता है ना। जैसे नेक्स्ट पेज पे आते हैं, डेटा लिस्ट टैग देखते हैं HTML5 में। जैसे हमने गूगल सर्च करा, अब यहाँ पे हमने लिखा टेकपाइल, ऐसा कुछ, तो टेकपाइल देखो, टेकपाइल/ST आ जा रहा है, टेकपाइल LKO आ जा रहा है ना, टेकपाइल ऑनलाइन ट्रेनिंग आ जा रहा है, टेकपाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड आ जा रहा है, टेकपाइल लॉगिन आ जा रहा है, टेकपाइल डैशबोर्ड आ जा रहा है। तो ऐसे आप सर्च कर रहे हो तो उससे रिलेटेड ये कुकीज में जाके सेव होता है, लेकिन ऐसे आपको ड्रॉप डाउन, इस टाइप के ऑटो कंप्लीशन वाले आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने हैं, डेटा लिस्ट बनाने हैं। तो कैसे बनाओगे, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ तो चीजें उससे रिलेटेड आने लग रही हैं, तो ये आपको बनाना है। इसको बनाने के लिए हम लोग डेटा लिस्ट टैग का यूज करते हैं। ये क्या है, बेसिकली ये जहां पे आप टाइप कर रहे हो ये क्या है, ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट एरिया नहीं है, क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है। जहां पे आप टाइप कर रहे हो ये क्या है, एक टेक्स्ट बॉक्स है, जहां पे आप चीजें टाइप करो। जैसे टेकपाइल टेक्नोलॉजी करा तो उससे रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन आने लग रहे हैं।
तो ये आपको बनाना है, तो कैसे बनाओगे? तो इसको बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं डेटा लिस्ट टैग का। किसका यूज करते हैं? डेटा लिस्ट टैग का। देखो कैसे बनाते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया HTML, क्लोजिंग इसकी, हेड की क्लोजिंग, बॉडी, बॉडी की क्लोजिंग, और H1 हेडिंग दे दिया, डेटा लिस्ट टैग। ठीक है, सेव कर लेते हैं demo34.html। ठीक है, कौन सा टैग यूज करते हैं भाई? डेटा लिस्ट टैग। डेटा लिस्ट और डेटा लिस्ट की क्लोजिंग, है ना, डेटा लिस्ट और डेटा लिस्ट की क्लोजिंग। और जो ये ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे, जो देखे हो, जो यहाँ पे ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं, यानी कि टेकपाइल टेक्नोलॉजी, टेकपाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, टेकपाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, और टेकपाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, टेढ़ी पुलिया रिंग रोड लखनऊ, विकास नगर सेक्टर 5। तो ये जो आ रहे हैं, इसको कहाँ पे रखना पड़ता है? इसको ऑप्शन टैग के अंदर रखना पड़ता है। और हालांकि आप जब प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसको ये ऑप्शंस डायनेमिक जनरेट कर सकते हो, बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप इसको ये ऑप्शंस रखोगे कहाँ पे? हमने रखा, अभी देखो समझ में आ जाएगा। हमने लिखा यहाँ पे ऑप्शन, और ऑप्शन में हमने लिख दिया एक दूसरे से रिलेटेड चीजें रख रहे हैं। जैसे हमने कर दिया सी प्रोग्रामिंग। चलो अभी देखो, हमने लिख दिया सी प्रोग्रामिंग, है ना, प्रोग्रामिंग, और हमने कर दिया C++ प्रोग्रामिंग। फिर हमने वैसे ही बनाया C# प्रोग्रामिंग। ठीक है, फिर हमने बनाया जावा प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग। फिर बनाया पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग। हमने बनाया HTML, हमने लिखा HTML, HTML, CSS, यहां लिखा CSS, JS, jQuery। इतने ऑप्शंस हमने दिए, jQuery। ठीक है, jQuery। इतने ऑप्शन हमने दिए, डेटा लिस्ट में इतने ऑप्शन दिए। अब देखो, हमें ये डेटा लिस्ट तो बना, लेकिन आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है। मैंने रन कराया, इसको रन कराया, देखो demo34 रन कराया, केवल आपका आउटपुट में क्या आ रहा है? हेडिंग्स आ रहे हैं, डेटा लिस्ट नहीं आ रहा है। हमने डेटा लिस्ट टैग तो दिया है, लेकिन कुछ आ नहीं रहा है। तो हमें क्या करना पड़ता है? जैसे गूगल पे यहाँ पे टाइप कर रहे हो, यहाँ पे गूगल पे मैं टाइप कर रहा हूं, तो ये टाइप हम कहाँ कर रहे हैं? टाइप कहाँ पे कर रहे हैं बताओ? ये हम जो चीजें लिख रहे हैं वो कहाँ पे लिख रहे हैं? आपको वो कंट्रोल मैंने अभी बताया है, वो कौन सा टैग है, कौन सा फील्ड है बताओ? रिप्लाई करो। जहां पे आप टाइप कर रहे हो, ये नेम वगैरह, टेकपाइल टेक्नोलॉजी, ये क्या है? टेक्स्ट एरिया है कि इनपुट टैग है? टेक्स्ट बॉक्स है? टेक्स्ट एरिया है कि टेक्स्ट बॉक्स है? सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स है कि टेक्स्ट एरिया है? टेक्स्ट बॉक्स है ना। जहां पे हम चीजें टाइप करें, उससे रिलेटेड चीजें आए, तो क्या करना पड़ेगा हमें? फिर से हमको भी क्या बनाना पड़ेगा? एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना पड़ेगा। हालांकि ये राउंडेड शेप और ये सारी चीजें आप अभी CSS मैंने यूज नहीं करा है। आप CSS दे के बॉक्स शैडो, बॉर्डर रेडियस सारा कुछ ऐसे बना सकते हो, लेकिन मैं अभी कंट्रोल आपको बता रहा हूँ। तो कंट्रोल बता रहा हूं, तो हमें भी एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना पड़ेगा जिसमें हम टाइप कर सके। तो चलो टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स पे आते हैं, और यहाँ पे हमने इसके ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया। क्या बनाया? टेक्स्ट बॉक्स। यानी कि हमने बनाया टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए इनपुट टाइप इक्वल, हमने लिखना पड़ेगा इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट लिखा। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स तो बन गया, लेकिन इससे डेटा लिस्ट और टेक्स्ट से कोई रिलेशन नहीं है। देखो अभी भी केवल और केवल आपका क्या आ रहा है? टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है। मैंने रन कराया, टेक्स्ट बॉक्स तो आ गया, लेकिन इसमें टाइप करने पे कुछ नहीं हो रहा है ना। हमने लिखा प्रोग्रामिंग, हमने देखो यहाँ पे हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि हमने C टाइप करें।
तो सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, सी और कहाँ पे है, CSS में भी सी है, और जहां जहां पे सी है ना, जहां जहां पे सी है वो सारे ऑप्शन दिखने लगे। हमने किया प्रोग्रामिंग, हमने लिखा PRO लिखा, तो PRO इसमें भी है, PRO इसमें भी है, PRO इसमें भी है, जिसमें जिसमें PRO ऑप्शन में है वो ऑप्शन दिखने लगे। तो ये करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस डेटा लिस्ट की आईडी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, आईडी। हमने आईडी कुछ भी दे सकते हो, हमने ए आईडी दे दिया, तो इस आईडी को, इस डेटा लिस्ट को इसमें इस टेक्स्ट बॉक्स में सर्च करने पे, इस टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करने पे आपको ऑप्शन दिखाने हैं, तो इसमें इनहेरिट करना पड़ेगा। और इनहेरिट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लिस्ट टैग का। क्या यूज करते हैं, लिस्ट टैग का। और कौन से लिस्ट को इनहेरिट करना है, जिसकी आईडी ए है, इस लिस्ट को इस टेक्स्ट बॉक्स से रिलेटेड हमको बनाना है। यानी कि इस टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करें, इस टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करें, तो इससे रिलेटेड ऑप्शन जो भी आपने लिखा, जैसे प्रोग्रामिंग लिखा, तो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड इस डेटा लिस्ट में जितने ऑप्शन हैं वो शो होने लगे। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा बताओ, आईडी क्या देनी पड़ेगी, आईडी देनी पड़ेगी ए, यानी कि इस डेटा लिस्ट की आईडी क्या है, ए है, उसको लिस्ट इसमें इस टेक्स्ट बॉक्स में इनहेरिट करने के लिए वही आईडी देना पड़ेगा। अब मैंने रन कराया और देखो, रन कराया, हमने लिखा सी प्रोग्रामिंग, तो सी देखो, सी किस में है, इसमें भी सी है, सी प्लस प्लस इसमें भी है, सी इसमें भी है, और CSS में भी सी है। हमने लिखा एच किसमें है, पाइथन में देखो एच आया है, HTML में एच आया है। हमने लिख दिया PRO इसमें भी है, प्रोग्रामिंग में PRO इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, उससे रिलेटेड ऑप्शन आने लगे। हमने कर लिया CS, तो CSS में केवल CS यही है ना। तो ऐसे आप बना सकते हो। हमने लिख दिया कुछ भी, हमने H लिखा, इससे रिलेटेड ऑप्शन नहीं है तो आप ऑप्शन बढ़ा सकते हो। हमने लिखा सी प्लस, तो केवल एक ही है, सी प्लस से रिलेटेड। तो ऐसे आप बना सकते हो। समझ आया, यानी कि आपको जिस डेटा लिस्ट को जिसमें आपको सर्च करने पे उसका ऑप्शन दिखाना है, उसमें इनहेरिट करना पड़ेगा। यानी कि आप आईडी जो देना हो दे सकते हो, आईडी जरूरी नहीं है, आप आईडी का नाम कुछ भी दे सकते हो। ABC दिया तो यही आईडी को इसी डेटा लिस्ट को इसमें इनहेरिट करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा ABC, और रन, सेव किया, रन कराया, और ये यहाँ पे ऑप्शन आया, है ना। समझ आया सबको। हाँ, मल्टीपल डेटा लिस्ट बना सकते हो, सबकी अलग अलग आईडी होगी, क्या मतलब है, एक पेज के अंदर मल्टीपल डेटा लिस्ट बना सकते हो, सबकी आईडी अलग अलग कर दो, क्या प्रॉब्लम है, बन जाएगा। ठीक है आबिद, समझ आया सबको, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, बताओ, कोई कंफ्यूजन, बताओ भाई, रिप्लाई करो। नौशर, सलमान, नव्या, हर्षित, विपिन विश्वकर्मा, टेकपाइल ST। और मैंने बताया था कि यूजर आईडी से क्लास ज्वाइन करने के लिए क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो, यूजर आईडी से, आरुषि, जाफर आलम, निशा। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, SS ले लो। हम्म, कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब आते हैं फिर नए पेज पे। हम्म, मेटा स्पैन में क्या रखा है, कुछ नहीं है भाई, मैं बता दूंगा, क्यों परेशान हो। पहले फॉर्म कंट्रोल तो कंप्लीट कर लूँ एक चीज, कोई भी चीजें स्किप नहीं की जाएंगी, सारी चीजें बताई जाएंगी, उसके लिए परेशान ना हो। आकाश राठौर, इस स्पैम नहीं होता है, स्पैम टैग होता है, ठीक है। चलो अभी मैं बता दूंगा। डेमो
demo35.html, ठीक है। और अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग बटन और टेक्स्ट एरिया वगैरह देखते हैं, है ना। टेक्स्ट एरिया नहीं, इनपुट टाइप ईमेल। चलो, तो अब आपको जैसे यहाँ पे देखो बटन जो हमने बनाया, मैसेज, हाँ, तो यहाँ पे आते हैं, देखो, तो यहाँ पे हमने इनपुट टाइप ईमेल बनाया था। जैसे फॉर्म पे आओगे तो ईमेल आईडी एक जगह इंसर्ट करने के लिए आएगा, इसमें नहीं है क्या ईमेल आईडी, यहाँ नहीं है। यहाँ पे देखो, ऑनलाइन ट्रेनिंग में आते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग में आते हैं, स्टूडेंट नेम आप एंटर करते हो, मोबाइल नंबर एंटर करते हो, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी में क्या करते हो, ईमेल आईडी में अगर आप वैलिड ईमेल आईडी क्या होता है, वैलिड ईमेल आईडी क्या होता है, जिसमें एक @ सिंबल हो, एक @ सिंबल हो और डॉट सिंबल हो, तो वो वैलिड ईमेल माना जाएगा, अदरवाइज इनवैलिड ईमेल है ना। तो ईमेल में क्या क्या मैंडेटरी होता है भाई, @ सिंबल और डॉट सिंबल। क्या इसमें बताओ कि इसमें @ सिंबल है क्या, देखो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है नीचे टूल टिप में, प्लीज इंक्लूड एन @ सिंबल, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ये वैलिड ईमेल नहीं है, और बटन पे जब क्लिक करोगे तो प्रॉब्लम आएगा, है ना, प्रॉब्लम आएगा। यानी कि ऑप्शन आपको देगा कि आप वैलिड ईमेल सेलेक्ट करें यहाँ पे। तो ट्रेनिंग मोड सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि हमने उस पर वैलिडेशन लगा रखा है। तो यहाँ पे आया, और देखो प्लीज से सारी चीज़ें मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, समर ट्रेनिंग सेशन कॉलेज हमने कुछ भी कर लिया, है ना, और सेशन सेलेक्ट कर लिया, कोर्स सेलेक्ट कर लिया, है ना, ईयर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, है ना, एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे वैलिड ईमेल नहीं है ना। तो वैलिड ईमेल में क्या होगा भाई, वैलिड ईमेल में एक @ सिंबल होना चाहिए, एक डॉट सिंबल होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग इनपुट टाइप क्या बनाते हैं, ईमेल बनाते हैं। तो उसके लिए जैसे हमने क्लिक कर लिया ईमेल, और ईमेल इनपुट कराने के लिए इनपुट टाइप इक्वल ईमेल, क्या, इनपुट टाइप इक्वल ईमेल। लाइन को ब्रेक करना है, BR टैग यूज किया। पासवर्ड बनाना है, तो पासवर्ड के लिए क्या करते हैं, इनपुट टाइप इक्वल, क्या यूज किया, पासवर्ड, इनपुट टाइप इक्वल पासवर्ड, और पासवर्ड बनाया। तो ईमेल और पासवर्ड तो बनाया, रन कराते हैं, देखो इस पेज पे आए, यहाँ पे। अब ईमेल देखो, ईमेल ये वैलिड ईमेल है क्या, नहीं, इसमें क्या होना चाहिए, @ सिंबल होना चाहिए। लेकिन उसको आप अभी चेक नहीं कर सकते हो, जब तक कि बटन नहीं बनाओगे। ये फॉर्म बटन पे क्लिक करने पे यहाँ पे अगर वैलिड ईमेल होगा या इनवैलिड होगा तो मैसेज आएगा, अभी मैसेज कोई नहीं आएगा, अभी तो कुछ भी टाइप कर दोगे ले लेगा। लेकिन जब बटन बनाओगे और बटन पे क्लिक करोगे तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, जब तक कि इसमें आप @ टाइप नहीं करोगे। इसमें हमने बनाया, यहाँ पे पासवर्ड तो ठीक है, लेकिन जब तक कि इसमें @ सिंबल और डॉट सिंबल ना हो तो बटन पे क्लिक नहीं होगा। क्लिक तो होगा लेकिन मैसेज आएगा, प्लीज इंटर वैलिड ईमेल या @ इंक्लूड करने के लिए आएगा। तो चलो अब हम लोग बटन देखते हैं। बटन देखने के लिए हमने यहाँ पे बनाया, बटन तो बनाया लेकिन बटन से कुछ नहीं होने वाला है जब तक कि आप फॉर्म टैग के अंदर फॉर्म कंट्रोल को यूज नहीं कर रहे हो। हमने यहाँ पे बनाया इनपुट टाइप इक्वल, हमने एक बनाया इनपुट टाइप रीसेट, एक बनाया हमने इनपुट टाइप बटन, एक बनाया इनपुट टाइप बटन, है ना, और एक बनाया इनपुट टाइप सबमिट। 3 बटन होता है यहाँ पे, इनपुट टाइप सबमिट, और एक होता है रीसेट, है ना, रीसेट। 3 बटन होता है, इनपुट टाइप बटन, इनपुट टाइप सबमिट और इनपुट टाइप रीसेट। देखो तीनों का काम क्या है, अगर इस बटन को मैं आपको नीचे करता हूं,
क्या मैसेज कर रहे हो? सर मेरा आईडी पासवर्ड से कनेक्ट नहीं है, बता दीजिए। हाँ पासवर्ड मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो तो देखो हमने 3 बटन बनाए, लेकिन बटन जब तक काम नहीं करेगा, रन कराया और इस पे क्लिक किया, है ना, बटन पे देखो अभी कुछ लिख के नहीं आ रहा है, सबमिट, रीसेट और इनपुट टाइप बटन। तो बटन पे अभी ये क्या है, सबमिट बटन है, ये रीसेट बटन है, ये इनपुट बटन है। तो इस पे कुछ वैल्यू को चेंज करने के लिए, ये वैल्यू को, यानी कि बटन पे सबमिट लिख के आ रहा है, हम कुछ और लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए इसमें एट्रीब्यूट होता है कौन सा, वैल्यू एट्रीब्यूट। कौन सा, वैल्यू एट्रीब्यूट, यानी कि बटन की वैल्यू को चेंज करना चाहते हो, जो उस पे लिख के आ रहा है, बटन पे जो लिख के आ रहा है उसके वैल्यू को चेंज करना चाहते हो, यानी कि सबमिट को चेंज करना चाहते हो, रीसेट को चेंज करना चाहते हो, इसकी वैल्यू सेट करना चाहते हो, तो उसके लिए हम लोग एट्रीब्यूट यूज करते हैं, वैल्यू। और क्या वैल्यू देना है, हमने मान लो लिख देना है सेव। सेव, सेव लिखा, यहाँ पे हमने वैल्यू, आप कुछ भी दे सकते हो, जो भी आप बटन पे लिखना चाहते हो वो वैल्यू दे सकते हो। हमने यहाँ पे लिख दिया क्लियर, हमने लिख दिया क्लियर। तीनों का काम क्या है, तीनों का अलग अलग यूज हम लोग करते हैं। और ये हमने वैल्यू, और हमने इसको इसको बोलते हैं डमी बटन। इसको क्या बोलते हैं, डमी बटन, यानी कि ये बटन की तरह दिखता है, लेकिन फॉर्म के डेटा को सबमिट करने के लिए हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं। देखो अगर रन कराते हैं, बटन 3 आया, 3 बटन आया, लाइन को ब्रेक करते हैं, और लाइन को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आते हैं, ठीक है। टेक्स्ट के बाद भी लाइन को ब्रेक करना है, थोड़ा सही फॉर्मेट में आ जाए, और यहाँ पे भी लाइन को ब्रेक करना है हम चाहते हैं, तो बी आर टैग यूज किया, ठीक है, कुछ इस टाइप का, इस टाइप का आया। तो देखो अभी बटन सेव पे भी क्लिक कर रहे हैं, सेम काम हमने यार इसमें कुछ टाइप किया, इसमें कुछ टाइप किया, और सेव पे भी क्लिक कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, क्लियर पे भी क्लिक कर, क्लियर ऑल पे भी क्लिक कर रहे हैं। ये कौन सा बटन है, रीसेट बटन है, इस पे क्लिक कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, इस पे क्लिक कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये बटन, ये फॉर्म कंट्रोल कब काम करेगा, इसके लिए आपके लिए कंपलसरी होगा कि आप देखो, ये इसको बोलते ही है फॉर्म कंट्रोल। आपको मैंने इसलिए पहले फॉर्म कंट्रोल नहीं बताया, फॉर्म टैग नहीं बताया, इतने यहाँ पे टैग बताए हैं, इतने यहाँ पे टैग बताए हैं, ये मैं पूरा फॉर्म कंट्रोल का टैग बताया हूं। तो इसमें पहले हमने फॉर्म कंट्रोल यूज नहीं किया, इसलिए नहीं यूज किया है, देखो कि आपको पता ही है कि ये फॉर्म कंट्रोल है, जब तक ये सारे कंट्रोल काम नहीं करेंगे, जब तक कि आपने इसको फॉर्म टैग के अंदर नहीं रखा है। बटन पे क्लिक कर रहे हैं, कोई चेंजेस आपको मिल रहा है क्या, देखो बटन पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे हमने टाइप किया, यहाँ पे कुछ टाइप किया, कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है क्या, इस पे भी क्लिक कर रहे हैं, इस पे भी क्लिक कर रहे हैं, इस पे भी क्लिक कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि जितने भी कंट्रोल्स यूज किए जाते हैं, ये टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, इनपुट टाइप फाइल, जितने भी टैग आपने यूज किया है, उसको कंपलसरी होगा कि फॉर्म टैग के अंदर रखा जाता है। क्या, कौन सा टैग, फॉर्म टैग। फॉर्म टैग और फॉर्म की क्लोजिंग, फॉर्म टैग और फॉर्म की क्लोजिंग, ठीक है, फॉर्म और फॉर्म की क्लोजिंग कर लिया। अब रन कराते हैं, अभी देखो, अभी इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट भी फॉर्म के अंदर बताऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले कि आप बटन को देखना, बटन को रन कराते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसमें हमने टाइप किया राहुल, राहुल अभी मेल टाइप वैलिड ईमेल है क्या, और पासवर्ड हमने कर दिया 12345, और बटन पे क्लिक करते हैं। क्या मैसेज आ रहा है, अब ये बटन अब काम करने लगा है, देखो अब इस पे क्लिक कर रहे हैं, तो क्या दे रहा है, प्लीज इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस, है ना, और बटन पे क्लिक किया, मैसेज आ रहा है मिसिंग एन, यानी कि यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि मिसिंग है। तो देखो, तो क्या करना पड़ेगा, वैलिड, ये फॉर्म तब तक सबमिट नहीं होगा, इनपुट टाइप ईमेल है, अगर इनपुट टाइप टेक्स्ट होता तो फॉर्म सबमिट हो जाता, लेकिन इनपुट टाइप क्या है, ईमेल है, तो इसलिए कंपलसरी होगा कि आपको @ और डॉट सिंबल यूज करना पड़ेगा। राहुल @ हमने कर लिया gmail.com, या हमने कर लिया राहुल @
techfile.in, है ना, techfile.in। तो ये हमारे कंपनी का ईमेल है, तो ईमेल है, तो हमने इसको, ये तो अब वैलिड हो गया, पासवर्ड हमने कर लिया जो भी, और बटन पे क्लिक कर रहे हैं। देखो तो देखो क्या होता है कि इस पे जब क्लिक कर रहे हो, अब तीनों बटन का डिफरेंस, तीनों बटन में डिफरेंस क्या है? सबमिट बटन का यूज करते हैं, सबमिट बटन का यूज करते हैं फॉर्म कंट्रोल के डेटा को सर्वर पे ले जाना। फॉर्म कंट्रोल के डेटा को डेटाबेस में स्टोर कराने के लिए बटन कौन सा है? सबमिट बटन का काम। यानी कि ये फॉर्म कंट्रोल है, ये फॉर्म कंट्रोल है, ये क्या है? ये फॉर्म, यानी कि फॉर्म के अंदर जितने कंट्रोल, जितने जितने टैग यूज करते हो फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म से रिलेटेड, वो क्या है? वो फॉर्म कंट्रोल है। तो फॉर्म कंट्रोल के डेटा को, ये डेटा है, ये टेक्स्ट ईमेल क्या है? एक फॉर्म कंट्रोल है, ये क्या है? पासवर्ड एक फॉर्म कंट्रोल है। तो इसके डेटा को सर्वर पे ले जाने के लिए, यानी कि आगे आपको डिटेल्स में पता चलेगा कि सबमिट बटन का यूज हम लोग करेंगे इसके डेटा को डेटाबेस में स्टोर कराने के लिए। अगर स्टोर कराना है तो आप कौन सा बटन यूज करोगे? सबमिट बटन का यूज करोगे। इसके डेटा को स्टोर कराना है तो कौन सा बटन यूज करोगे? सबमिट बटन का यूज करोगे। अगर अगर इसके डेटा को रीसेट करना है, रीसेट करना है, यानी कि आपने ईमेल टाइप कर रहे थे, ये ईमेल टाइप कर रहे थे, कुछ गलत टाइप कर दिया, आपने इसमें पासवर्ड टाइप कर रहे थे, कुछ गलत टाइप कर दिया, तो उसको फिर से रीसेट करना चाहते हो, फिर से एंटर करना चाहते हो, दोबारा सही एंटर करना चाहते हो, तो उसके लिए हम लोग रीसेट बटन का यूज करते हैं। ये फॉर्म कंट्रोल के, देखो इसमें क्या होगा कि डेटा आपका पेज रिफ्रेश हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है? पेज रिफ्रेश हो रहा है, बटन पे क्लिक किया, पेज रिफ्रेश हो रहा है ना? देखो ध्यान से देखोगे, मैं अगर जूम करूं तो इस पे अगर, यानी कि फॉर्म कंट्रोल के डेटा को सर्वर पे ले जाने के लिए सबमिट बटन का यूज करते हैं। और ठीक है, तो देखो हमने बनाया, हाँ, तो आपको मैं बता रहा था कि फॉर्म कंट्रोल के डेटा को सबमिट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सबमिट बटन का यूज करते हैं। फॉर्म कंट्रोल के डेटा को रीसेट करने के लिए आप रीसेट बटन का यूज करते हो, है ना? तो डेटाबेस में वैल्यू को स्टोर करना है तो मात्र एक बटन कौन सा है? हाँ, हालांकि आप इसका भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसके साथ आपको जेसन एजेक्स का यूज करना पड़ेगा। तो इस बटन से भी आप डेटाबेस में वैल्यू को स्टोर करा सकते हो, है ना? तो यानी कि आपको नॉर्मली आपको फॉर्म के डेटा को डेटाबेस में स्टोर कराना है तो आप, एक बटन है सबमिट बटन, इसका ही यूज करके कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। दूसरा है रीसेट बटन, जिसका यूज करते हो आप फॉर्म कंट्रोल के डेटा को रीसेट करने के लिए, यानी कि आपने गलत एंट्री कर दी है तो इसको फिर से रीसेट करते हो। इसमें इसका यूज करते हैं हम लोग, कोई जावा स्क्रिप्ट जे क्वेरी का कोड करना है क्लाइंट साइड पे। क्लाइंट साइड, सर्वर साइड क्या होता है आपको आगे प्रोग्रामिंग में पढ़ाऊंगा, जावा स्क्रिप्ट तो आपको समझ आएगा कि बिना इस पे क्लिक करने पे, देखो आप ध्यान से देख रहे हो, इस पे क्लिक करने पे पेज रिफ्रेश हो रहा है, इस पे क्लिक करने पे फॉर्म को डेटा को रीसेट करता है, लेकिन इस पे क्लिक क्लिक करने पे आपका पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है ना? पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है। तो पेज, जावा स्क्रिप्ट का कोड कब काम करता है? पेज के रिफ्रेश होने से पहले ही आपको जावा स्क्रिप्ट का कोड करोगे, अगर पेज रिफ्रेश हो गया तो जावा स्क्रिप्ट का आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा, तो सारा सारा जावा स्क्रिप्ट कोड इरेज हो जाता है, काम नहीं करता है। यानी कि जावा स्क्रिप्ट कोड करना है तो रिफ्रेश होने से पहले ही उसका कोड एग्जीक्यूट होता है और वहीं तक आपको वो कोड काम करेगा। तो आपको जावा, आपको आप देखना आगे जब जावा स्क्रिप्ट पढ़ोगे तो जावा स्क्रिप्ट का कोड, बटन के क्लिक करने पे कोई कोड करना है, जावा स्क्रिप्ट जे क्वेरी क्लाइंट साइड वर्क करना है तो आप इस बटन का यूज करते हो, है ना? जो कि आपको आगे सीखने को मिलेगा, है ना? यानी कि इस पे पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है ना? रिफ्रेश होने से पहले, एक मिनट में चेंज कर लूं इसको, कैमरा, अनिकेत, इतने तेज तेज से चिल्ला
हम्म, हम्म। हाँ बस छोड़ रहा हूं, रुक जाओ। तो फॉर्म कंट्रोल के डेटा को सबमिट करने के लिए आप ये सबमिट बटन यूज करते हो, रीसेट करने के लिए आप रीसेट बटन का यूज करते हो, कोई क्लाइंट साइड काम करने के लिए आपको मैंने बताया कि ये डमी बटन का यूज करते हो। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग देखो इसमें कुछ और टैग यूज करते हैं, जैसे यहां पे यूज करते हैं लीजेंड टैग, फील्ड सेट टैग यूज करते हैं, फील्ड सेट। और फील्ड सेट की क्लोजिंग फॉर्म के बाद, फॉर्म से पहले हमने फील्ड सेट ओपन किया और फॉर्म के बाद, एक मिनट चेंज करते हैं। तो देखो फील्ड सेट की ओपनिंग करी, इसकी क्लोजिंग करी। अब इसमें जैसे लीजेंड और फील्ड सेट आपने देखा होगा, यहां पे मैं बताऊं फील्ड सेट का एक आपको इमेज में दिखाता हूं ताकि आपको समझ आए कि फील्ड सेट होता क्या है। देखो जैसे ये है, ये देख रहे हो, तो यहां पे क्या आ रहा है कि यहां पे फॉर्म के बाहर बाहर क्या आ रहा है, एक बॉर्डर आ रहा है और बीच में क्या लिखा हुआ है, जावा। यहां पे क्या लिखा है, फॉर्म के बाहर बाहर एक बॉर्डर आ रहा है और बीच में क्या लिखा है, PHP। तो ऐसा आपको बनाना है, ऐसा बनाना है तो आप क्या यूज करते हो, फील्ड सेट टैग का यूज करते हो। तो देखो फॉर्म के बाहर या फॉर्म के अंदर, यहां से आप यानी कि इन सबको आपको क्या रखना है, फील्ड सेट यानी कि बॉर्डर के अंदर रखना है, जहां पे भी आपको बॉर्डर बनाना है। जैसे यहाँ पे देखो, इसमें देख रहे हो तो ये सारे कंट्रोल जो हैं ये बॉर्डर के अंदर है। तो हमको ये फील्ड सेट से क्या होता है, बॉर्डर बनता है। फील्ड सेट से क्या बनता है, बॉर्डर बनता है। और लीजेंड से क्या होता है, ये टेक्स्ट आता है। तो मैं बात करूं सबको बॉर्डर के अंदर रखना है, तो पूरे फॉर्म कंट्रोल के डेटा को हमको फील्ड सेट के अंदर रखना पड़ेगा। अभी रन कराते हैं, देखो कैसा आ रहा है, कुछ आउटपुट आपका इस टाइप का आ रहा है। लेकिन अभी बॉर्डर आ गया है, लेकिन ये सारा कुछ हमको बॉर्डर के अंदर रखना है, तो रखना था, तो हमने फील्ड सेट के अंदर रख लिया। अब इसके बीच में हमें क्या करना है, इसके बीच में हमको टेक्स्ट लिखना है। तो उसके लिए हम लोग लीजेंड यानी कि यहाँ पे इसके जस्ट बाद आपको देना है, यानी कि बॉर्डर में ही देना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, लीजेंड टैग का यूज करना पड़ेगा। क्या, लीजेंड। और लीजेंड की क्लोजिंग, और इसके अंदर बीच में जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो बॉर्डर के बीच में आएगा। जैसे हमने लिख दिया लॉगिन फॉर्म, हमने लिख दिया चलो लॉगिन फॉर्म, हमने लिख दिया लॉगिन फॉर्म डॉट डॉट। तो ये कहां पे आ रहा है, ये आ रहा है आपका कुछ इस टाइप का लॉगिन फॉर्म। अब इसका वेट कम करना है, तो वो कम कर सकते हो, इनलाइन सी से दे दो इसका, या तो वेट डिफाइन कर दो। तो हमने दे दिया स्टाइल इक्वल, यहाँ पे दे दिया विथ इक्वल विथ कॉलन, और मान लो हमने कर दिया 500 पिक्सल। तो कुछ ऐसा आपका स्टाइल आया है। थोड़ा सा विथ हमने बढ़ा दिया, कम कर लेते हैं, और हमने 300 कर लिया, कुछ इस टाइप का आया है। बैकग्राउंड कलर स्टाइल आपको जैसा देना है अब स्टाइल दे सकते हो। आपको बॉर्डर रेडियस देने मैंने बताया है, बॉर्डर रेडियस देना है तो बॉर्डर हाइफन बैकग्राउंड कलर देना है, बैकग्राउंड इमेज लगाना है तो आप दे सकते हो बॉर्डर हाइफन रेडियस। हमने दे दिया 40 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस। तो कुछ ऐसा आया है ना। तो जैसा भी आप अप्लाई करना चाहते हो आप वो उस टाइप का CSS दे सकते हो। तो ये बॉर्डर रेडियस आपका ऐसा आया है, ठीक है। तो ऐसे ये आपका क्या था, बटन है ना, बटन। और ये आपका फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म टैग। तो अब हमको क्या देखना है, फिर से आते हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट हम लोग देखते हैं, है ना। अब एट्रीब्यूट की बारी है। हम लोगों ने टैग्स तो लगभग कवर किए हैं। अब इसमें हम लोग को देखना है बहुत सारे एट्रीब्यूट। कौन कौन से एट्रीब्यूट देखेंगे, एक्सेप्ट एट्रीब्यूट देखेंगे, वैल्यू एट्रीब्यूट देखेंगे, नेम एट्रीब्यूट देखेंगे, मैक्स लेंथ देखेंगे, मिन लेंथ देखेंगे, मल्टीपल देखेंगे, मिन देखेंगे, मैक्स देखेंगे। और मैक्स के अलावा
डिसेबल्ड देखेंगे, सेलेक्टेड एट्रीब्यूट देखेंगे, बहुत सारे एट्रीब्यूट अब हम लोग को फॉर्म कंट्रोल के अंदर देखना है, सीखना है ना सर। इनपुट बॉक्स में हिंट के लिए क्या होता है? प्लेस होल्डर। हाँ देखो, प्लेस होल्डर अगर इसी में मैं बता दूं कि हिंट देना है कि जैसे यहाँ पे प्लेस होल्डर, ये भी देख लो, प्लेस होल्डर देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखो टेकपाइल डॉट इन स्लैश एस टी करते हो आप, टेकपाइल डॉट इन स्लैश एस टी, और यहाँ पे अगर कुछ टाइप ना किए हो तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है इंटर योर यूजर आईडी, और यहाँ पे अगर टाइप ना किए रहो तो एंटर योर पासवर्ड आ रहा है। तो ऐसे आपको क्या करना है, ऐसे आपको हिंट देना है, तो उसके लिए आप प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट का यूज करते हो। यहाँ पे हमने दे दिया प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर कहाँ यूज कर सकते हो? अब ये बताओ कि सेलेक्ट के अंदर प्लेस होल्डर यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। इनपुट टाइप डेट के अंदर यूज कर सकते हो? नहीं। जहां पे टेक्स्ट बॉक्सेस में कुछ आपको कुछ भी वैल्यू नहीं होता है, यानी कि दिखता नहीं है, वहां पे आप प्लेस होल्डर का यूज कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया एंटर योर नेम, एंटर योर यूजर आईडी हमने कर दिया, या एंटर योर ईमेल कर दिया, ईमेल, और पासवर्ड इसमें हिंट देना है तो हमने लिख दिया एंटर योर, प्लेस होल्डर में हमने लिखा, प्लेस होल्डर में एंटर योर पासवर्ड, एंटर योर पासवर्ड। तो देखो, अब जब तक कि टाइप नहीं किए रहोगे, जब तक कि आप टाइप नहीं किए रहोगे, तो इसमें जो भी आपने लिखा है एंटर योर ईमेल, एंटर योर पासवर्ड, वो आएगा। और जैसे ही टाइप करना स्टार्ट करोगे, जैसे ही टाइप करना स्टार्ट करोगे, वो ऑप्शन हट जाएगा, है ना, हट गया। यहाँ पे पासवर्ड जैसे ही टाइप करना स्टार्ट किया, पासवर्ड यानी कि प्लेस होल्डर जो हिंट आ रहा था हट गया, है ना। तो आपने ये एट्रीब्यूट देखा। अब बहुत सारे इसके एट्रीब्यूट हम लोग देखेंगे, कल देखेंगे, लेकिन कल क्या है, कल तो संडे है, कल की क्लासेस सारी ऑफ रहेंगी, है ना, और मंडे को आपकी क्लासेस चलेंगी। तो इसके बहुत सारे टास्क आपको करने हैं, है ना, बहुत सारे टास्क आपको करने हैं। मैं बता दूं, जिसका पासवर्ड आईडी में जिसका पासवर्ड आईडी में प्रॉब्लम है, मुझे कॉल कर लेगा, ठीक है। तो यहां पे आते हैं, अब टास्क देख लो कि टास्क में आपको फॉर्म कैसा बनाना है। HTML फॉर्म्स, चलो आपको पहले तो एक ऐसा ये फॉर्म बनाना है। देखो मैं सारा डाउनलोड कर लेता हूं पहले, फिर आप सेव एज इमेज, ठीक है। छुट्टी है ना, तो आप टास्क करना सारा। स्टाइल देने तो आपको बताया ही है, चलो ये बनाना है आपको, या इसको भी बनाने की कोशिश करना, नहीं आएगा बताऊंगा मैं। ग्रेडियंट कलर लगाने आपको बताया ही है मैंने, है ना। सेम देखो, ग्रेडियंट कलर आपको कलर पिकर से यूज करना बताया है, सेम आपको ऐसे ही कलर लगाने हैं कलर पिकर से पिक करके, ठीक है। ये सारा टास्क आपको करना है जितना मैं बता रहा हूं। ये
तो बूटस्ट्रैप का है। चलो इतना ही रहने देते हैं। अभी कम ही है। हाँ, एक ये है। चलो ये सारा टास्क मैं अपलोड कर दूंगा पैनल पे, आप वहां से देख के बनाना। ये बन जाएगा, है ना, ये बन जाएगा, देख लो बस, ये बन जाएगा। ये सारा टास्क मैं पैनल पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद ये बनाना है, बन जाएगा। नहीं बनेगा मैं बताऊंगा, लेकिन कोशिश करना, ठीक है। सेम ऐसा ही बनाना है आपको, जो वेब पेज दिया जाता है सेम ऐसे ही ग्रेडियंट कलर, ऐसे ही कलर पिक करके कलर पिकर से आपको बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, आपको ये बनाना है ऐसा फॉर्म, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्म बनाना है। क्या मैसेज कर रहे हो? हाँ हाँ, जल्दी अपलोड कर दूंगा, हो जाएगा। अभी ये सिंपल है, इससे भी आप अच्छी डिजाइन का भी फॉर्म बनाओगे, लेकिन आज पहला क्लास था फॉर्म कंट्रोल का, तो आप ऐसा बनाओ। फिर ये बनाना है, इसके बाद ये फॉर्म बनाना है, इसके बाद ये फॉर्म बनाना है, ठीक है। तो ये सारे टास्क अभी मैं अपलोड कर दूंगा, आप करना। और पाइथन के भी असाइनमेंट हैं, उसको भी कंप्लीट करना है। चलो क्लास बहुत अच्छी थी, थैंक यू। ओके थैंक यू। चलो आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं हम लोग। सर ग्रुप में प्लीज ऐड कर दीजिए ये नंबर। ओके, किस कॉलेज से हो आप? पीयूष पटेल, किस कॉलेज के ग्रुप में ऐड करना है? आप मुझे कॉल कर लेना, ठीक है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे मंडे मंडे को। कल की सारी क्लासेस बंद हैं, तो आज की क्लास के लिए थैंक यू। आप जा सकते हो आप। ओके बाय, टेक केयर।